Hello guys, welcome back to our channel part 6 Rebirth of Two Devil. चैप्टर 51 फ्लैशबैक। वही आयशा करण को अपने साथ बाहर खींच कर ले आती है। तभी करण, जिसे कुछ समझ नहीं आता, वो गुस्से में आयशा का हाथ झटक कर बोलता है, ये क्या हरकत है, तुम पागल हो गई हो और तुम्हारी हिम्मत बढ़ नहीं रही है जो सीधा मेरा हाथ पकड़ लिया। जिसे सुन आयशा मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, यार एक तो मैंने तुम्हें मिस किया और तुम मुझे ये सब बोल रहे हो। यार तुम्हारी एक्स हूँ, कम से कम उसके बदले ही रिस्पेक्ट कर लो मेरी, पर नहीं, तुम्हें तो मुझे कुछ ना कुछ सुनाना ही है। जिसे सुन करण अपने दांत पीस कर बोलता है, यू नो व्हाट, स्टे अवे फ्रॉम मी एंड अगली बार अगर मेरे क्लोज आए ना तो तुम्हारे हाथ कटवा कर जंगली जानवर को खिला दूंगा। इतना बोल करण गुस्से में निकल जाता है। वही आयशा डेविल स्माइल कर बोलती है, उफ माय लव, वो तो देखा जाएगा कौन किसको पाएगा और कौन किसका जिंदगी भर के लिए हो जाएगा स्माइल विद हॉर्न्स। ये सब बोल आयशा मटक कर बाहर चली जाती है। रीता का कैबिन। रीता अपनी कुर्सी पर आराम से अपना सर रखकर लेटी हुई थी। उसके दिमाग में पुरानी चीजें घूम रही थी, जिसे सोच रीता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। फ्लैशबैक। रीता जो इस वक्त सिर्फ 15 साल की थी, वही हमारे हीरो जिनकी उम्र 20 साल थी। रीता के माँ बाप की बचपन में ही मौत हो जाती है, जिस कारण वो हमेशा दंश विध्वंस के साथ ममता जी के पास रहती थी। रीता बचपन से करण को पसंद करती थी। ये सब साथ ही पढ़ते थे, लेकिन अब दंश विध्वंस और करण की स्कूलिंग खत्म हो गई थी। रीता अपने कमरे में बैठे किताब पढ़ रही थी, तभी दंश पीछे से आकर बोलता है, चश्मिश चल अपना सामान की पैकिंग कर ले, कल हमें निकलना है। जिसे सुन रीता अपना मोटा चश्मा जो उसके चेहरे पर लगा हुआ था वो ठीक से एडजस्ट करके बोली, यू इडियट, ज्यादा मेरा दिमाग खराब मत करो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। तभी वहां एक 10 साल की बच्ची आती है, जिसने पीले रंग की डगरी पहनी हुई थी और बालों को खोल रखा था। वो सीधा रीता से चिपक कर बोली, डिडू शालू के बाल बांधो ना। जिसे सुन रीता शालू के बाल बांधती, उससे पहले दंश शालू को अपने गोद में उठाकर बोलता है, नो मस्ती जान, आपको अभी भाई के पास बैठकर पढ़ रही थी ना और आपके बाल में बांध कर गया था। तभी वहां एक सर्द आवाज आई, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। जिसे सुन दंश और शालू पीछे देखते हैं, जहां विध्वंस अपनी हरी आंखों से शालू को घूर रहा था। जिसे देख शालू मासूम सा मुंह बनाकर बोली, देखो देखो गंदे डेविल, हम इतने प्यारे हैं और आप हम जैसी हुस्न परी को डॉट रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको गंदे डेविल। जिसे सुन दंश और रीता मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि घर में सिर्फ दो लोग थे जिन्हें विध्वंस के गुस्से से कोई लेना देना नहीं था, एक ममता जी और दूसरी शालू। वही विध्वंस अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, ये जो आजकल टीवी सीरियल देख रही हो ना, सब बंद करवाता हूँ तुम्हारा, बस खुद की तारीफ करवा लो, वो तो बड़े मजे से करती हो। इतना बोल वो शालू को अपने गोद में ले लेता है। वो एक नजर रीता को देख बोलता है, कल जाना है तो पैकिंग करो, आज घर में सब पार्टी में होंगे। जिसे सुन रीता हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी दंश बोलता है, चश्मिश आज बोल दियो अपने दिल की बात। जिसे सुन रीता मुस्कुरा देती है और अच्छे से तैयार होने को चली जाती है। वो खुद से बोलती है, आज मैं करण तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगी, व्हाट आई फील अबाउट यू। इतना बोल वो तैयार होने लगती है। पार्टी में दंश विध्वंस के साथ सीरत खड़ी थी, जो सबसे मिल रही थी। वही शालू फटाफट दंश विध्वंस के पैरों से आकर चिपक जाती है। जिसे देख विध्वंस शालू को अपने गोद में उठा लेता है। तभी शालू बोलती है, गंदे डेविल, हम कैसे लग रहे हैं। जिसे सुन विध्वंस अपनी छोटी आंखें कर बोलता है, गलती खुद करती हो और नामकरण मेरा करती हो। जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली, देखो डेविल, शालू कभी रॉन्ग नहीं होती। वही दंश विध्वंस अब शालू से बात करने लगते हैं और सब प्यार से उन्हें देख रहे थे। वही सीरत गुस्से से अपनी मुट्ठी बनाकर बोली, आज तुम्हें मैं अपने बेबी से दूर कर दूंगी, बस देखती जाओ। वही आदित्य तो पागलों की तरह अपनी क्यूटी के पीछे पड़ा हुआ था। जिसे देख सिया मुंह बनाकर बोली, आदि हमारा हाथ छोड़ो ना, हमें भूख लगी है। जिसे सुन आदित्य बोलता है, क्यूटी मैं हूँ ना खिलाने के लिए, तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो। तभी एक क्यूट सी आवाज आती है, ओ आदित्य, भाजी छोड़ो मेरी डिडू को, वरना तुम्हारे मुंह में हरी हरी गंदी गंदी भाजी घुसा दूंगा हम। जिसे सुन आदित्य सामने देखता है, जहां एक क्यूट सा गोलू मोलू लड़का जो अपनी हेजल आंखों से आदित्य को ही घूर रहा था। जिसे देख सिया हंसने लगती है। वही आदित्य बोलता, क्यूटी, इसकी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन पहले अपने छोटे और सबसे खोटे साले की क्लास लगाता हूँ। तभी एक सर्द आवाज आती है, हाथ तो लगा के दिखाओ, तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। जिसे सुन आदित्य देखता है, अर्थ अंश के पीछे खड़ा हो जाता है। जिसे देख आदित्य बोलता है, तो ले जा अपने सड़े हुए रसमलाई को, वरना इसकी मलाई निकाल दूंगा। जिसे सुन अंश अपना चेहरा फूला कर बोलता है, अगर आपको इतना मलाई खाने का शौक है ना, आलू भाजी तो मेरे नाक में भी मलाई है, टेस्ट करोगे क्या। स्मर्क कूल। जिसे सुन आदित्य मुंह खोले अंश को देखता है। वही सिया अपनी हंसी कंट्रोल करती रहती है। तभी अर्थ अंश को गोद में उठा अपने साथ ले जाता है। जिसे देख अंश अर्थ को देख बोलता है, ओ काली आंखों वाले मॉन्स्टर, तुम्हें भी मलाई खानी है क्या। जिसे सुन अर्थ घूर कर देख बोलता है, तुम ये डिस्गस्टिंग वाली बातें करना बंद करो और रही कुछ खिलाने की बात तो बोलो, ये अपने सेक्सी से गुलाबी होठ खिलाओगे क्या। जिसे सुन अंश अजीब तरीके से अर्थ को देख बोलता है, हम गंदे आदमी, छोड़ो मुझे वरना तुम्हारी बीवी भगा दूंगा। जिसे सुन अर्थ अंश को इग्नोर कर अपने साथ ले जाता है।
वही रीता तैयार होकर नीचे आती है। आज रीता ने गुलाबी रंग का गाउन पहना हुआ तो और अपने बाल खोल रखे थे और अपने मोटे चश्मे के साथ करण को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर करण पर गई जो टेरेस पर जा रहा था। तभी रीता पीछे से बोलती है खडूस चंद, जिसे सुन करण रुक जाता है। वो पीछे मुड़ बोलता है क्या हुआ सनशाइन, जिसे सुन रीता बोलती है मुझे ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिसे सुन करण रीता को अपने साथ टेरेस पर लाता है और खुद ग्रिल पर अपनी पीठ टिकाकर बोलता है नाउ क्या बोलना है तुम्हें। जिसे सुन रीता धीरे से बोलती है आई लव यू। जिसे सुन करण बोलता है व्हाट क्या बोला। जिसे सुन रीता अपनी आंखें बंद कर बोलती है आई लव यू मिस्टर खडूस। जिसे सुन करण जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है 1 सेकेंड व्हाट अ जोक, डिड यू रियली प्रपोज मी ओ गॉड, मतलब तुम जैसी अनाथ जिसकी ना शक्ल है ना सूरत वो मुझे प्रोपोज कर रही है। तभी वहां एक लड़की आती है और करण को गले लगा कर बोलती है स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें कहा था ना इस बहन जी के दिल में कुछ तो है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम ही थे जिसे बिलीव नहीं था। सुन लिया ना। अब वही रीता ये सब देख अपनी भरी आवाज में बोलती है तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो। जिसे सुन करण अजीब तरीके से रीता को देख बोलता है तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है करण, अवस्थी के मुंह लगने की बस दंश विध्वंस के कारण तुम्हें झेल रहा था, वरना तुम जैसी लड़की को कभी करण अवस्थी मुंह नहीं लगाता। जिसे सुन रीता फुट फूट कर रोने लगती है। वही करण की मुट्ठी कस जाती है। तभी आयशा बोलती है क्या तुम यहाँ मेरे और मेरे स्वीट हॉट की किस देखने आए हो, तो देख सकती हो। इतना बोल आयशा अपने होठ करण के होठ पर रख देती है, जिसे देख रीता वहां से रोते हुए चली जाती है और खुद को कमरे में बंद कर लेती है। वही कोई परी और सिया का किडनैप कर लेता है, जिस कारण पूरा परिवार परेशान हो जाता है। वही 1 महीने सब उन्हें ढूंढने में लगा देते हैं, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता और दंश विध्वंस पागल से हो गए थे, जिस कारण वो अब यहाँ 1 मिनट रुकना नहीं चाहते थे और वो रीता के साथ अमेरिका निकल जाते हैं। फ्लैशबैक एंड यही सब याद कर रीता अपनी लाल आंखें खोल लेती है और दर्द भरी आवाज में बोलती है आई हेट यू, तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका दुख नहीं था, लेकिन तुम बस मेरे साथ नाटक कर रहे थे। ये हट हुआ, बट आज जहां हूं वो तुम्हारे बदौलत हूं। कॉलेज शालू और अंश और विशाखा मजे से अपना लंच कर रहे थे। तभी शालू बोलती है अच्छा मैं ना अभी वॉशरूम से आती हूँ। जैसे ही शालू वॉशरूम जाती है वैसे ही किसी से टकरा जाती है। वो लड़का एकटक शालू को देख रहा था। वही शालू अपनी आंखें बंद कर उसकी बाहों में वैसे ही रहती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है वो गिरी नहीं। वो सामने देखती है जहां एक लड़का उसे एकटक देख रहा था, जिसे देख वो खुद को उसकी बाहों से छुड़ाकर बोली आई एम सॉरी। इतना बोल वो चली जाती है। वही वो लड़का अपने उस हाथ को अजीब तरीके से स्मेल करता है, जिससे उसने शालू की कमर को छुआ था और बोलता है तू मेरी जिद है, तू मेरा जुनून, तुझे पाने के लिए किसी को भी जिंदा गाड़ दूं, स्माइल विद हॉर्न्स। तभी पीछे से आवाज आती है यश चल चलते हैं। जिसे सुन वो लड़का जिसका नाम यश था, जो दिखने में बहुत हैंडसम था, वो भी उस लड़के के पास चला जाता है। चैप्टर 52 हॉट रोमांस। रात का समय। शालू आज मुंह बनाए बैठी हुई थी। वही दंश विध्वंस को आज थोड़ा समय लग रहा था। तभी परी शालू के पास आ उसे गले लगा कर बोली भाभी क्या सोच रहे हो, हमें भी बताओ ना। जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली कुछ नहीं एंजल, हम तो बस आपके भैयू की राह देख रहे हैं, पता नहीं अभी तक नहीं आए। तभी ममता जी शालू के सर पर चपेट लगाकर बोली उन सबको काम रहता है, आपकी तरह कोई फ्री नहीं है। जिसे सुन शालू अजीब तरीके से देख बोलती है मम्मा यू हैव टू लव मी मोर, क्योंकि डेविल्स भी सबसे ज्यादा प्यार हमसे और हमारी एंजल से करते हैं। तभी दंश विध्वंस भी वहां आ जाते हैं। उनके चेहरे गुस्से से लाल था, उनकी आंखें एकदम लाल थी। वो सीधा शालू की तरफ आते हैं। वही विध्वंस शालू को गोद में उठाकर ऊपर ले जाता है। वही दंश भी विध्वंस के पीछे ऊपर चला जाता है। वही पूरा परिवार बस देखता रह जाता है। आदित्य जो दंश विध्वंस के साथ आया था वो ना में गर्दन हिलाकर बोलता है आप उनकी फिक्र मत करो, वो खाना खा लेंगे। जिसे सुन भानु जी, जिन्हें दंश विध्वंस का शालू को यूं ले जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, वो अपनी सर्द आवाज में बोलते हैं ये क्या हक थी। तभी परी फटाफट भानु जी के पास आ उनके गोद में बैठ बोलती है ओहो डैडी जी आप इतना हाइपर मत हो ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर परी को रोना आएगा ना। जिसे सुन भानु जी परी के गाल को चूम कर बोलते हैं आप एक नोकी शैतान है, आपको पता है हम आपसे कितना सारा प्यार करते हैं, इसलिए अपने भैयू को गुस्से से बचाने के लिए आप ये सब करते हो। जिसे देख परी अपने दांत दिखाकर बोली हमारे भैयू बहुत अच्छे हैं ना, इसलिए और हम अपने भैयू की स्ट्रांग एंजल है। जिसे सुन भानु जी परी को गले लगा कर बोलते हैं आप हम सबकी एंजल है बच्चा। वही ममता जी मन में बोलती है बस कल सब ठीक हो, वो लोग आ रहे हैं, दंश विध्वंस को बिल्कुल पसंद नहीं कोई उनसे उल्टा बात करे। यही सब सोच ममता जी बोलती हैं कल बड़ी दीदी आ रही है अपने बच्चों के साथ। जिसे सुन भानु जी और आदित्य की आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो ममता जी को देख बिना कुछ कहे हाँ में गर्दन हिला देते हैं। वही सिया मन में बोलती है अगर इस बार उस चुड़ैल ने मेरे बच्चा की खुशी छीनने की कोशिश की तो इस बार मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं।
वही शालू के कमरे का सीन ही डिफरेंट था। इस वक्त दंश विध्वंस शालू के साथ टब में बैठे थे। विध्वंस शालू को अपने गोद में लिए बैठा रखा था। वही दंश उनके सामने बैठ शालू का हाथ बेदर्दी से रगड़ रहा था। वही विध्वंस शालू की कमर को रगड़ रहा था, जिससे शालू को बहुत दर्द हो रहा था। वो अपनी रुंधे गले में बोली, हमें दर्द हो रहा है डेविल्स, हब्बी छोड़िए हमें। जिसे सुन दंश विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वाइफी जान किसी और को खुद को छूने देने की। यू नो नाउ वी हेट इट व्हेन यू टच एनीवन। जिसे सुन शालू सिसक कर बोली, हमने कुछ नहीं किया डेविल्स, हब्बी आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जिसे सुन दंश इस बार शालू के लाल हाथों को देख बोला, उस कमीने का जिसकी बाहों में आज तुम झूल रही थी जान। जिसे सुन शालू को कॉलेज वाली बात याद आती है, जब किसी ने उसे गिरने से बचाया था, जिस कारण शालू पसीने से भीगने लगी और मन में बोली, आज ये दोनों जल्लाद हमें नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान हमारी मदद कीजिए, सच्ची पूरे 2 चॉकलेट चढ़ाएंगे। तभी शालू की आह निकल जाती है, क्योंकि दंश शालू की उंगली को बाइट कर लेता है। वही विध्वंस शालू के कमर को और कस के पकड़ लेता है। विध्वंस शालू के गर्दन में वेट किस करने लगता है, जिस कारण शालू सिहर जाती है। वही दंश शालू की उंगली की सक करने लगता है, जिस कारण शालू अपने होठों को चबाकर बड़ी मुश्किल से बोलती है, डेविल हब्बी लीव मी ना, हमें अजीब लग रहा है। जिसे सुन विध्वंस शालू के कान में झुककर बोलता है, वाइफी दिस इज योर पनिशमेंट हाउ यू टच एनीवन। जिसे सुन शालू बोली, इसमें हमारी क्या गलती। जिसे सुन इस बार दंश टब से उठ शालू को अपने गोद में उठाकर बोलता है, बिकॉज यू आर क्लमजी। इतना बोल दंश शालू को शावर के पास ले जाकर शावर ऑन कर देता है। वही शालू पहले से भीगी हुई थी, जिस कारण उसका फिगर साफ नजर आ रहा था। ऊपर से शावर का पानी शालू के चेहरे को भीगा रहा था, जिसे देख दंश अपने होठों को लीक कर बोलता है, कयामत हो तुम जान। जिसे सुन शालू का चेहरा एकदम लाल हो जाता है। वही विध्वंस भी शालू के पीछे आ उसे पीछे से गले लगा, उसके गर्दन को चूम रहा था। वही दंश शालू के लेबों कर अपने लब रख उसे चूम रहा था। कभी वो उसके अपर लिप्स को सक करता तो कभी लोअर लिप्स को सक करता। वही विध्वंस जिसका धीरे धीरे हाथ शालू के सीने पर चला जाता है और वहां धीरे धीरे सहलाने लगता है, जिस एहसास से शालू अपना मुंह खोल देती है। वही दंश शालू के मुंह में अपनी गर्म जीभ डाल उसके पूरे मुंह का स्वाद लेने लगता है। वही विध्वंस जिसे शालू को वहां छूना बहुत पसंद आ रहा था, वो मदहोशी में शालू के कान में बोलता है, वाइफी दया really big like watermelon, तरबूज and soft like cotton कैंडी टॉफी। जिसे सुन शालू अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही दंश को जब एहसास होता है शालू को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो शालू के होठों को छोड़ उसके गर्दन को चूमने लगता है। वही विध्वंस जिसे अब शालू की टी शर्ट इरिटेटिंग लग रही थी, वो एक बार में शालू की टी शर्ट फाड़ देता है, जिससे शालू का उभरा हुआ सीना दिखने लगता है। वही दंश विध्वंस ये देख और पागल हो जाते हैं। विध्वंस शालू की पीठ को हल्के हल्के से किस और लीक कर रहा था। वही उसका एक हाथ शालू के एक उभारों पर था, दूसरा उसके पेट को मसल रहा था। वही दंश धीरे धीरे शालू की क्लीवरेज पर किस कर रहा था और लीक कर रहा था। वो धीरे से शालू के दूसरे उभारों को सहला कर बोलता है, फक दे आर सो हॉट आई वांट देम बैडली जान। इतना बोल इस बार दंश शालू के ऊपर के बदन का लास्ट कपड़ा भी हटा देता है। वही शालू एकदम से शोक में चली जाती है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। तभी दंश शालू के एक उभारों को अपने मुंह में लेकर सक करने लगता है, जिससे शालू की सिसकियां निकलने लगती है, जिस कारण वो होश में आती है। अभी वो कुछ बोलती, विध्वंस शालू का मुंह अपनी तरफ घुमा उसके होठों को अपने होठों में भर कर सक करने लगता है। धीरे धीरे दंश विध्वंस वाइल्ड होने लगते हैं। इस वक्त दोनों किसी छोटे बच्चे की तरह शालू के उभारों को सक और किस कर रहे थे। वही शालू मदहोशी से बोली, प्लीज डेविल्स हब्बी स्टॉप दिस, आई कांट टेक इट एनी मोर। जिसे सुन दंश विध्वंस डेविल स्माइल कर और जोरों से शालू के सीने को चूम रहे थे। शालू से अब खड़ा नहीं होया जा रहा था, जिसे देख दंश शालू का भार खुद पर लेकर चूम रहा था। 1 घंटे बाद इस वक्त शालू सोफे पर एक व्हाइट शर्ट में विध्वंस के गोद में लेटी थी। वही दंश विध्वंस शालू को अपने हाथों से खिला रहे थे और खुद भी खा रहे थे। दंश विध्वंस शालू को खिलाकर बेड पर आ जाते हैं। वही शालू का चेहरा पूरा लाल हो रखा था, जिसे देख विध्वंस शालू के कान में बोला, वाइफी डू यू वांट मोर। जिसे सुन शालू घूर कर विध्वंस को देख बोली, गंदे डेविल हब्बी। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू को अच्छे से सुलाकर शालू के गर्दन को सूंघ और अपने लब बाइट देख बोलते हैं, नाउ यू स्मेलिंग लाइक अ स्माइल विद हॉर्न्स। जिसे सुन शालू शर्म से दंश के सीने लग जाती है। वही दोनों भाई डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोलते हैं, हमारी जान बैंगनी दिल। इतना बोल वो शालू को पकड़ कर सो जाते हैं। दूसरी तरफ रीता जो आराम से अपने बिस्तर पर लेटे हुए बोली, बहुत प्यार की बात कर रहे थे, लेकिन एक बार भी मुझे एक्सप्लेन करने नहीं आया। घटिया आदमी, मन तो कर रहा है जान से मार दूं। तभी उसे एक आवाज आई, किसे जान से मारने की बात कर रही हो माइन सनशाइन बैंगनी दिल। जिसे सुन रीता का ध्यान बालकनी में जाता है, जहां करण बालकनी के दरवाजे पर टेक लगा रीता को देख रहा था। जिसे देख रीता चिढ़कर बोली, पागल आदमी यह क्या कर रहे हो और कोई काम नहीं है तुम्हें जो मुंह उठाकर यहाँ आए हो। चैप्टर 53 माइन लिटिल गर्ल। रीता जो आराम से अपने बिस्तर पर लेटे हुए बोली, बहुत प्यार की बात कर रहे थे, लेकिन एक बार भी मुझे एक्सप्लेन करने नहीं आया। घटिया आदमी,
मन तो कर रहा है जान से मार दूं, तभी उसे एक आवाज आई किसे जान से मारने की बात कर रही हो। माइन सनशाइन बैंगनी दिल। जिसे सुन रीता का ध्यान बालकनी में जाता है, जहां करण बालकनी के दरवाजे पर टेक लगा रीता को देख रहा था। जिसे देख रीता चिढ़कर बोली, पागल आदमी, यहाँ क्या कर रहे हो और कोई काम नहीं है तुम्हें जो मुंह उठाकर यहाँ आए हो। जिसे सुन करण बोला, ओह बेबी जेलस हो रही है। जिसे सुन रीता अपनी छोटी आंखें कर बोली, भला मैं क्यों जेलस होंगी, तुम में ऐसा है ही क्या जो मैं तुम्हें देखकर जलूंगी। जिसे सुन करण डेविल स्माइल कर बोला, मुझसे नहीं सनशाइन, वो क्या नाम है। हाँ आयशा। जिसे सुन रीता तंज कसते हुए बोली, मुझे सेकंड हैंड चीज पसंद नहीं, अगर तुम उसके साथ अभी भी सो जाते तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज तभी रीता की चीख निकल जाती है क्योंकि करण रीता की बात सुन गुस्से में पीछे अपना हाथ लेकर बाल पकड़ लेता है और उसके होठों को बुरी तरीके से कुतरने लगता है। वही रीता हैरान नजरों से उसे देख रही थी। इस वक्त करण की आंखें खून की तरह लाल थी। वो बेदर्दी से रीता के होठों को चबा रहा था। रीता खुद को करण से छुड़ाने की कोशिश करती है पर छुड़ा नहीं पाती, इसलिए वो खुद को करण के हवाले कर देती है, जिसे महसूस कर अब करण भी उससे आराम से किस करने लगता है। परी का कमरा। परी आराम से बिस्तर पर अपने बड़े से पिंक रंग के टेडी बियर को गले लगाकर सो रही थी। चांद की रोशनी खिड़की से परी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस कारण उसकी सुंदरता ही अलग लग रही थी। वही कोई काला साया अपनी आंखों में जुनून लिए उसे एकटक देख रहा था। वो परी के पास पहुंच सबसे पहले उसके हाथों से उस टेडी बियर को छीन बड़ी बेदर्दी से फेंक देता है और 2 पल घूरकर उस टेडी बियर को देख परी को खुद के बाहों में भर बोलता, आप मेरी हो, यू आर माइन लिटिल गर्ल, यू आर माइन। इतना बोल वो अपना चेहरा परी के गर्दन में घुसा लेता है और उसे अजीब तरीके से सूंघ कर बोलता है, मैं आपको बहुत दूर ले जाऊंगा जहां सिर्फ मैं और आप और तन्हाई। इतना बोल वो इंसान परी के गुलाबी गालों को अपने होठों से चूम लेता है और उसके गर्दन में अपना चेहरा घुसा कर सो जाता है। अवस्थी हाउस। अंश का कमरा। इस वक्त अर्थ अपनी आंखें छोटी कर अंश को देख रहा था, जो इस वक्त हनुमान चालीसा या कुछ अजीब सा अपनी आंखें बंद कर पढ़ रहा था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो मेरा रेप करने आए उसे पहुंचा दो अपने डागर। अपनी गदा से फाड़ देना उसके नीचे का गादर, बेचारा खुद ही पहुंच जाए हिमालय सागर। तभी उसे अर्थ की आवाज सुनाई दी, व्हाट द हेल, यू आर रियली डिफरेंट, आई डोंट नो व्हाई आई लाइक यू। और ये क्या बकवास कर रहे हो। जिसे सुन अंश सामने देखता है, जहां अर्थ उसे अपनी काली आंखों से घूर रहा था, जैसे अभी खा जाएगा। जिसे देख अंश अपने सीने पर हाथ लगा बिस्तर पर टेक लगा कर आंखें बंद करता है, आह बच गया, अब इस पिशाच को देख, दूसरा पिशाच मेरे करीब नहीं आएगा। तभी अंश को अपने होठों पर किसी की गर्म सांसें महसूस होती है। जैसे ही अंश अपनी आंखें खोलता है, उसकी नजर अर्थ की नजरों से मिलती है, जिसे देख वो लंबी सांसें लेने लगता है और अटक कर बोलता है, आप दूर दूर रहकर बात करो ना, ये क्या नजदीक आ रहे हो। जिसे सुन अर्थ अपने होठों को अंश के गाल पर रख बोलती है, मेरे रस से भरे रसमलाई, वैसे मेरा तोहफा तुम्हें कैसा लगा। जिसे सुन अंश कंफ्यूज होकर देख बोलता है, मुझे तो कोई तोहफा नहीं मिला, आपने कहा मेरा गिफ्ट छुपाया है, दिखाए मुझे। जिसे सुन अर्थ डेविल स्माइल कर अपने होठों को अंश के गालों पर चलाकर बोलता है, मेरे रसमलाई को गिफ्ट देखना है। जिसे सुन अंश अर्थ की हरकत इग्नोर कर बोलता है, हाँ हाँ दिखाओ ना जल्दी, मुझे देखना है। जिसे सुन अर्थ टेढ़ी हंसी हंसकर अपने हाथों से अंश की टी शर्ट फाड़ देता है, जिस कारण अंश हैरानी से आंखें फाड़े और मुंह खोले अर्थ को देखने लगता है। वही अर्थ अपनी लस भरी नजरों से अंश की गोरी स्किन को देखता है, जिसे देख उसका शरीर हार्ड होने लगती है। अर्थ अपना चेहरा मसल कर बोलता है, तुम कयामत हो मेरे रसमलाई कयामत। जिसे सुन अंश होश में आता है और खुद को ढककर चिल्लाकर बोलता है, आह बेशर्म आदमी, तुम भी मेरा रेप करना चाहते हो, जैसे कल किसी ने मेरा रेप कर दिया। जिसे सुन अर्थ मुस्कुराकर बोलता है, मेरे लाल टमाटर, ये जो लाल लाल निशान आई मीन हमारे प्यार की निशानी है। जिसे सुन अंश एक बार कुछ सोच फिर अचानक से चिल्लाकर बोलता है, क्या। जिसे सुन अर्थ अपनी आंखें बंद कर बोलता है, बेबी बॉय ऐसे चिल्लाओ मत, नो ना, फिर पनिशमेंट तुम्हें ही मिलेगी, तुम्हारे चिल्लाने से मुझे तुम्हें खुद के नीचे करने का मन करेगा। जिसे सुन अंश बोला, आप मतलब मैंने सही कहा था, ये गंदी हरकत आप जैसा खूनी शैतान ही कर सकता है। मेरे बदन के साथ पता नहीं कितने जतन किए होंगे आपने, तभी ये सब हुआ है, मैं भी आपको यही निशान दूंगा, देख लेना गंदे आदमी। जिसे सुन अर्थ जो कब से अंश का नेक सीना देख रहा था, वो उसे अपने सीने से लगा लेता है, जिसे महसूस कर अंश खुद को अर्थ से छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी अर्थ बोलता है, शुश रसमलाई, आई एम सो हार्ड, अगर तुम जरा भी हिले ना, आई स्वेयर थोड़ी देर में हम दोनों का बदन एक दूसरे में जकड़ जाएगा और तुम्हें मैं खुद से ऐसा जकड़ूंगा तुम 1 महीने तक चलने लायक नहीं बचोगे, इसलिए चुपचाप शांत रहो। जिसे सुन अब अंश अपने लाल चेहरे को अर्थ के सीने में छुपाकर ऐसे ही बैठे रहता है। रीता का कमरा। जैसे ही करण रीता को छोड़ता है, वैसे ही रीता उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। वही करण एक तरफ झुक जाता है, वो एक बार वापस रीता को देख दोबारा उसके होठों को जकड़ लेता है और गुस्से में फिर से किस कर छोड़ देता है। जिसे देख रीता एक और थप्पड़ उसके गाल पर रसीद देती है, जिस कारण उसके चेहरे पर रीता के हाथों के निशान रह जाते हैं, लेकिन फिर से वो रीता के होठों को चूम लेता है। वही रीता गुस्से में चिल्लाती है, क्या चाहते हो तुम। जिसे सुन करण अपनी सांसें ठीक कर बोलता है, सिर्फ तुम चाहिए मुझे, वो भी पूरी दोगी, खुद को रहोगी जिंदगी भर मेरे साथ।
जिसे सुन रीता दर्द भरी आवाज में बोली, यू नो व्हाट, सच में तुम आदमी लोग बड़े घटिया होते हैं। पहले अपने ईगो के लिए मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के आगे बेइज्जत किया, उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा। तुमने देखा अब मैं खुश हूँ, इसलिए तुम अब ये प्यार का नाटक कर दोबारा अपना ईगो सेटिस्फाइड करा रहे हो। शर्म नहीं आती? और कितना गिरोगे? करण जिसे सुन करण एक बार रीता को देख बोला, यू नो जो दिखता है वो होता नहीं। इतना बोल करण वहां से निकल जाता है। वही रोता बेड पर बैठ रोने लगती है। तभी अचानक से उसका फोन बजता है, जिसे देख वो फोन उठा लेती है। तभी एक प्यारी सी आवाज आती है, आई वॉन्ट टू मीट यू माई बादाम। जिसे सुन रीता मुस्कुरा कर बोलती है, आई थिंक तुम्हारे आने का टाइम हो गया है। जिसे सुन सामने से आवाज आती है, जी महारानी साहिबा। अगले दिन शालू आज शर्म से लाल हो बिना दंश विध्वंस को देख अपना खाना खा रही थी, जो उसके दोनों पैरों को अपने एक एक पैर से सहला रहे थे। तभी ममता जी बोली, बच्चा बड़ी दीदी आ रही है। जिसे सुन दंश विध्वंस के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। तभी ममता जी बोलती है, बेटा वो कह रही आप दोनों आएंगे उन्हें लेने। जिसे सुन दंश विध्वंस साथ में बोलते हैं, मॉम वी आर गेटिंग लेट, हमें मीटिंग में जाना है। बस आप जान वाइफी का ख्याल रखना और खुद का ख्याल रखना, बिल्कुल मत भूलना। इतना बोल वो शालू के गालों को चूम कर परी के सर को चूम और ममता जी और सिया के सर को चूम कर चले जाते हैं। वही आज शालू कॉलेज नहीं जाने वाली थी अब, क्योंकि उसके फ्रेशर की तैयारी जो हो रही थी। तभी आदित्य सिया को कुछ कुछ हिदायत दे अपने काम पर निकल जाता है। वही भानु जी भी किसी काम के लिए बाहर चले जाते हैं। जिसे देख ममता जी मुंह बनाकर बोली, सब पागल हो चुके हैं, किसी को हमारी फिक्र नहीं। एक निकम्मा कल से दिख नहीं रहा, लगता है दी से शिकायत करनी पड़ेगी। चैप्टर 54 बुआ जी की एंट्री। वही आज शालू कॉलेज नहीं जाने वाली थी अब, क्योंकि उसके फ्रेशर की तैयारी जो हो रही थी। तभी आदित्य सिया को कुछ कुछ हिदायत दे अपने काम पर निकल जाता है। वही भानु जी भी किसी काम के लिए बाहर चले जाते हैं। जिसे देख ममता जी मुंह बनाकर बोली, सब पागल हो चुके हैं, किसी को हमारी फिक्र नहीं। एक निकम्मा कल से दिख नहीं रहा, लगता है दी से शिकायत करनी पड़ेगी। जिसे सुन शालू भी मुंह बनाकर बोलती है, यू आर राइट मम्मा, अर्थ भैयू बिगड़ गए हैं। जिसे सुन परी पाउट बना कर बोली, व्हाट इज बिगड़नी। जिसे सुन शालू परी के गालों को खींचकर बोलती है, बेटू बिगड़नी नहीं बिगड़ना होता है, दैट्स मीन ही इज स्पॉइल्ड नाउ। जिससे सुन परी अपने होठों को गोल कर बोलती है, ओह। तभी ममता जी कहती है, अच्छा आप तीनों अब आराम करो, शाम तक बड़ी दीदी आएंगी तो सबको यही रहना है। जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली, मम्मा वो बुआ बड़ी गंदी है, आप देखते हो ना वो हमें कैसे घूरती है, और उनकी बेटी तो ऐसे देखती है जैसे वो हमें 1 मिनट में छोले कुलचे बनाकर खा लेगी, फिर यमी बोलकर डकार भी मार लेंगी। जिसे सुन सब हंस देते हैं। वही परी कंफ्यूज हो बोलती है, भाभी कौन बुआ रही है। जिसे सुन सिया मुंह बनाकर बोलती है, सही कहा बूही है, वो हमेशा लालच की बू आती रहती है उनमें। ये बात सिया मन में बोलती है। वही ममता जी बोलती है, बच्चा आप हिंदी बोलना जल्दी सीख लो अच्छे से, वरना आप सबको ऐसे ही रोस्ट करोगे। इतना बोल ममता जी वहां से चली जाती है। वही शालू परी सिया के साथ उसके कमरे में बात करने चले जाने हैं। शाम का समय। इस वक्त हॉल में पूरी अवस्थी फैमिली मौजूद थी। वही किरण जी मुंह बनाकर अपने पति से बोली, मुझे ना वो औरत अच्छी नहीं लगती, पता नहीं कैसे भानु भैया को देखती है। जिसे सुन अंश बोला, मम्मा सेम वेज ही जैसे इस पिचाश ने मेरा रेप किया था। ये सब अंश अपने मन में बोल रहा था। तभी अर्थ उसे एक आंख मार देता है, जिससे उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। और वही दूसरे सोफे पर ममता जी, भानु जी और बीच में परी बैठी थी, और एक सोफे पर सिया और आदित्य और उनके साथ रीता और करण बैठे थे। करण रीता के कमर को सहला रहा था, जिससे रीता पूरी चिड़ी हुई थी। वही हमारे डेविल्स जो जब से आए थे अपनी जान से चिपके हुए थे, इस वक्त शालू विध्वंस के गोद में बैठी थी। वही तीनों इस वक्त एक छोटी सी ब्लैंकेट में थे, जिससे उन दोनों ने शालू को ढका हुआ था। वही शालू का मुंह एकदम पके हुए सेब की तरह लाल हो रखा था। शालू रिक्वेस्ट करके धीरे से बोलती है, डेविल्स अभी हमें छोड़िए ना, कोई देखेगा तो हमें गंदा बोलेगा ना। जिसे सुन दंश विध्वंस जो ब्लैंकेट के अंदर शालू के उभारों के साथ खेल रहे थे, वो उसके कान के पास बोलते हैं, शुश वाइफी जान कोई नहीं देखेगा, यू आर सेफ विद अस। जिसे सुन शालू रोने जैसा मुंह बनाकर बोलती है, हमें कल ही इन्हें रोक देना चाहिए था, पता नहीं हम इन्हें रोक क्यों नहीं पाए। सही में टीवी में सही दिखाते हैं, एक बार किस करने से हीरो हीरोइन को रोज किस करते हैं, वैसे ये भी हमें किसी पागल जानवर की तरह चूमते हैं। तभी विध्वंस शालू के कान में फूंक मार बोलता है, क्या सोच रही हो वाइफी, अगर सोच रही तो सही सोच रही हो, क्योंकि गलती तुम्हारी है। अब शेर ने अपनी हिरनी को थोड़ा सा चख लिया है, जिसकी अब उसे आदत हो गई है। वही दंश भी शालू के कान में बोलता है, जान यू नो तुम सच में बहुत सॉफ्ट हो, लाइक कॉटन, यू नो यू आर मेकिंग मी हार्ड। तभी दरवाजे से आवाज आती है, हम आ गए, स्वागत नहीं करेगा कोई हमारा। जिसे सुन ममता जी उठ जाती है। वही सिया भी मुंह बनाए अपनी मम्मी को देखती है, जिनका चेहरा खुद बना हुआ था। जिसे देख ममता जी कहती है, आप अच्छे से तो नाटक करे, चलिए आरती करनी है, कम से कम अपने बेटों के लिए ये सब कर तो सकते ही है, चलिए। वही भानु जी गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। वही हमारे हीरो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपने हाथों से ही शालू को परेशान कर रहे थे, जिससे अब शालू के सर से पसीना गिरने लग जाता है। जिसे देख दंश विध्वंस सेटिस्फाइड हो जाते हैं।
तभी विध्वंस शालू के कान में सेडेक्टिव आवाज में बोला, वाइफी हम भी चाहते हैं, हमें भी पसीने आए, तो बोलो कब करोगी। जिसे सुन शालू उसे ऐसे देखती जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी दंश शालू का एक हाथ अपने पैंट के पास अपनी उस जगह पर रख देता है जिससे शालू का कहीं डूब मरने का मन करता है। वो अपना हाथ जैसे ही हटाती है वैसे ही दंश मजबूती से शालू का हाथ अपने वहां रख बोलता है, जान जस्ट फील इट, आई एम हार्ड नाउ। जिसे सुन शालू शर्म से पानी पानी हो जाती है। तभी एक तेज आवाज आती है, ओह लड़की तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारे बेटों के गोद में पसर कर बैठी हो। जिसे सुन शालू डर के मारे विध्वंस के सीने से चिपक जाती है। वही दंश विध्वंस की आंखें एकदम लाल हो जाती है। अभी कोई कुछ बोलता है, परी अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, यू रंडी, वो आपको इतनी करज कैसे हुई मेरी भाभी से ऐसे बात करने की, वही इतनी छोटी लड़की के मुंह से। ये सुन अभी वो कुछ बोलती तभी ममता जी बोलती है, बड़ी दीदी बच्ची है, वो गंदी बोलना चाहती है तो आप उनकी बात का बुरा मत मानना, वो थोड़े थोड़े वर्ड ठीक से नहीं ले पाती। जिसे सुन वो औरत गुस्से में बोलती है कौन ये लड़की। तभी वो गौर से उस लड़की को देख हैरान होकर बोलती है, परी। जिसे सुन सब हम एक गर्दन हिला देते हैं। जिसे देख वो औरत जिसका नाम साक्षी था उसका दिमाग खराब हो जाता है। कहाँ सोचा था उसने अब दंश विध्वंस की उनके अलावा कोई फैमिली नहीं है जिससे वो प्यार करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो उसके बेटे को अपने प्रॉपर्टी में कुछ तो देगा ही। वही दंश विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलते हैं, शी इज आ वाइफ, तो कभी उस पर मत चिल्लाएगा। जिसे सुन बेचारी अब सदमे में चली जाती है। वही एक लड़की चीखकर बोलती है, क्या वाइफ। जिसे सुन सब उस लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र लगभग 21 साल थी। उसके लंबे बाल, ऊपर से उसने एक मिनी काले रंग की स्कर्ट पहनी थी जिससे उसके गोरे पैर दिख रहे थे और एक रिवीलिंग टॉप पहना था जिसमें उसका सब दिख ही रहा था। मुंह पर तो इतना मेकअप किया था मानो किसी ने दीवार पर पुताई की हो। वही सब उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। जिसे देख वो अपने दांत दिखाकर बोलती है, आई एम जस्ट सरप्राइज बिकॉज शालू बहुत छोटी है न दंश विध्वंस से। जिसे सुन विध्वंस अपनी सर्द आवाज में बोलता है, शट अप, अगर बकवास हो गई तो बैठ सकते हैं आप लोग। जिसे सुन अब साक्षी जी और वो लड़की जिसका नाम आना था वो सोफे पर बैठ जाती है। वही परी जिसे ऐसा लग रहा था कोई उसे देख रहा है। जैसे ही वो सामने देखती है एक लड़का उसे घूर घूर कर देख रहा था। परी उसके घूरने से अनकंफर्टेबल हो जाती है जिस कारण वो उस लड़के को अपनी आंखें छोटी कर बोलती है, अगर मुझे तुम घूरेगी तो मैं तुम्हारी आइस को अपने भाइयों से टॉक करके निकलवा लूंगी, समझ गए। जिसे सुन वो लड़का जो साक्षी जी का बेटा सुमित था जिसकी उम्र 27 साल थी, वो उसे अजीब तरीके से देख सीधा अपने मोम और बहन के पास आ जाता है। वही परी मुंह बनाकर ममता जी के पास बैठ जाती है। वही साक्षी अपनी आंखों में चमक लिए भानु जी को देख मन में बोलती है, इस बार मैं आपको अपना बना लूंगी। इतना बोल वो अजीब तरीके से मुस्कुराती है और दंश विध्वंस को देख बोलती है, बच्चों आप अपनी बुआ से नहीं मिलेंगे। जिसे सुन दंश अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, मिल तो लिए। जिसे सुन साक्षी बोलती है, आई मीन अच्छे से कहाँ मिले आप। जिसे सुन दोनों भाई उन्हें एक नजर देख बोले, हु इंसल्ट अ वाइफ, वी कांट गिव देम रिस्पेक्ट, सो फर्स्ट से सॉरी टू आवर वाइफ, स्माइल विद हॉर्न्स। जिसे सुन साक्षी जी को गुस्सा आता है लेकिन वो दंश विध्वंस और भानु जी के नजरों में गिरना नहीं चाहती, इसलिए थोड़ा दुखी होकर बोलती है, सॉरी शालू बेटा, वो हमें लगा आप जबरदस्ती बैठी है और हम नहीं चाहते थे हमारे बच्चे आप पर गुस्सा हो। जिसे सुन शालू मुस्कुराकर बोलता है, कोई बात नहीं, हमने बुरा नहीं माना। गाइस जान लेते हैं इनके बारे में। ये दंश विध्वंस के दादाजी के दोस्त की बेटी है। उनके मौत के बाद वही रहती थी। इन्हें हमेशा से भानु जी से प्यार था लेकिन भानु जी इन्हें एक बार भी मुड़ कर नहीं देखते थे जिसका कारण ये ममता जी को मानती थी। इन्होंने दंश विध्वंस के मन में ममता जी के खिलाफ बहुत जहर भरने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाए। इनकी 2 बच्चे हैं, एक इनकी बेटी आना जो विध्वंस के पीछे पूरी पागल है, वही उनका बेटा जो दिन भर लड़कियों के साथ अय्याशी करता रहता है। साक्षी जी भानु जी के दूसरी साइड बैठने जाती है। जिसे देख भानु जी सर्द आवाज में बोलते हैं, स्वीट हॉट यहाँ आकर बैठो। जिसे सुन किरण जी खुद ममता जी को धकेल के भानु जी के गोद में बैठा देती है। जिसे देख सब हंसने लगते हैं। वही ममता जी शर्म से अपना सर उनके सीने में छुपा कर बोलती है, इस किरण की हम जान ले लेंगे। जिसे सुन भानु जी ममता जी की कमर जो उनकी साड़ी से दिख रही थी उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, स्वीट हॉट मुझे मारो ना अपनी अदाओं से और खबरदार मेरे सामने किसी को भी याद किया तो। जिसे सुन ममता जी मुंह बनाकर बोलती है, जलकुकटे। वही साक्षी जी के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, वो अपने बच्चों के पास बैठ जाती है। तभी आना बोलती है, मॉम शेम ऑन योर डैड के होते हुए आप चक्कर चला रही है जो आपसे चल भी नहीं रहा। जिसे सुन साक्षी जी दांत पीस कर बोलती है, वो खुद हर रात अलग अलग औरत के साथ सोता है, उसे जब फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इस बार भानु जी मेरे ही होंगे। स्माइल विद हॉर्न्स। वही कुछ देर बाद सब डिनर करने बैठते हैं। तभी दंश बोलता है, मॉम हमारा बिजनेस पार्टनर और भाई का बेटा आ रहा है। जिसे सुन विध्वंस दंश को घूर कर देखता है। तभी सबके कान में आवाज आती है, हाय एवरीबॉडी। सब सामने देखते हैं जहां अक्षय खड़ा था और उसके बगल में एक शख्स। जिसे देख शालू खुशी से बोली, अग्नि भाई आप। जिसे सुन अग्नि जिसकी ग्रे आंखों में कोई इमोशन नहीं था वो अपनी सर्द आवाज में बोलता, जी गुड़िया हम ही है। चैप्टर 55 अग्नि सिंह।
वही कुछ देर बाद सब डिनर करने बैठते हैं, तभी दंश बोलता है, मॉम हमारा बिजनेस पार्टनर और भाई का बेटा आ रहा है। जिसे सुन विध्वंस दंश को घूर कर देखता है, तभी सबके कान में आवाज आती है, हाय एवरीबॉडी। सब सामने देखते हैं जहां अक्षय खड़ा था और उसके बगल में एक शख्स, जिसे देख शालू खुशी से बोली, अग्नि भाई आप। जिसे सुन अग्नि, जिसकी ग्रे आंखों में कोई इमोशन नहीं था, वो अपनी सर्द आवाज में बोलता, जी गुड़िया हम ही है। जिसे सुन शालू भागकर उसके गले लग जाती है और बोलती है, भाई हम आपसे बहुत नाराज है, आप तो हमारे परफॉर्मेंस पर भी नहीं आए। जिसे सुन अग्नि शालू के सर पर हाथ रख बोलता, सॉरी गुड़िया आपको तो पता है ना हम अभी बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। जिसे सुन शालू हमें गर्दन हिलाती है, तभी कोई शालू को अग्नि के गले से खींच अपने गले लगा लेता है और ये और कोई नहीं विध्वंस था। वही दंश अपने सर पर हाथ रख बोलता है, भाई भी ना। लेकिन अग्नि की अगली हरकत देख तो दंश भी गुस्से से पागल हो जाता है। जैसे ही विध्वंस ने अग्नि के बाहों से शालू को खुद की बाहों में भरा और उसका चेहरा अपने सीने से छुपा कर बोला, मेरी वाइफी से तुम दूर रहो समझे। जिसे सुन अग्नि डेविल स्माइल कर शालू के बालों को चूम कर बोलता है, दैट्स इम्पॉसिबल। वही उसकी हरकत देख दंश भी उसके पास आ बोला, तुमने मेरी जान को छुआ कैसे। जिसे सुन अग्नि डेविल स्माइल कर बोलता है अपने होठों से। जिसे सुन तो दंश विध्वंस गुस्से से पागल होने लगते हैं। तभी आदित्य बीच में आ अग्नि को गले लगा लेता है और बोलता है, और बताओ हुकुम सा कैसे है आप। जिसे सुन अग्नि मुस्कुराकर बोलता है, हम तो बहुत अच्छे हैं भाई, लेकिन ऐसा लगता है कोई और है जो जल कर जले हुए पकौड़े बन चुके हैं। जिसे सुन विध्वंस डेविल स्माइल कर बोलता है, कोई बात नहीं, अगर हमने हमारे हुकुमसा को जले हुए पकौड़े का स्वाद ना चखाया तब बताना। वही दंश भी अब शांत हो जाता है और बड़ी अजीब मुस्कान लिए अग्नि को देखने लगता है, लेकिन अग्नि उसे इग्नोर कर देता है। तभी अक्षय मुंह बनाकर बोलती है, यार ये क्या है, मतलब मेरी तो इज्जत ही नहीं है, कोई मुझे भी गले लगाएगा। जिसे सुन किरण जी मुंह बनाकर बोली, तूने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन तभी सिया खड़ी हो अक्षय की तरफ आती है, जिसे देख अक्षय खुश हो जाता है। वही सिया फटाफट अग्नि के गले लग बोलती है, बच्चा आपने तो आना ही बंद कर दिया है। जिसे सुन अक्षय का मुंह बना जाता है। वही अग्नि प्यार से बोलता है, भाभी आपको तो पता है ना बहुत काम हो जाता है। जिसे सुन सिया हाँ में गर्दन हिला देती है। तभी ममता जी बोलती है, बस सबसे सबको मिलना है, लेकिन अपनी मम्मा को तो लोग भूल ही जाते हैं। इतना बोल ममता जी मुंह फूला लेती है। वही उनकी ऐसी हरकत देख अग्नि, जिसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती, वो हल्का मुस्कुरा देता है। वही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, बस विध्वंस को छोड़कर। वही अक्षय भी ममता जी के गले लग जाता है। जिसे देख ममता जी अक्षय के माथे को चूम लेती है, जिसे देख कुछ लोगों को बुरी तरीके से जलन हो रही थी। तभी अग्नि आ गया ममता जी के नजदीक जाकर बोलता, मम्मा आप गुस्सा हो। जिसे सुन ममता जी मुंह बना लेती है। जिसे देख अग्नि बोलता, पर हम तो आपके लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आए थे, लगता है ये भी शालू के नसीब में होंगे। जिसे सुन ममता जी चीख कर बोलती है, नहीं बेटू आप अपनी मम्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिसे सुन अग्नि अपनी मुस्कान छुपाकर बोलता है, पर आप तो गुस्सा हो। जिसे सुन ममता जी प्यार से अग्नि के पूरे चेहरे को चूम लेती है और उसे गले लगा लेती है। तभी दंश विध्वंस आदित्य शालू परी अर्थ ममता जी के पास आकर बोलते हैं, हम भी चॉकलेट देंगे, लेकिन हमें भी आप ऐसे ही प्यार करो। जिसे देख ममता जी अपना सर पीट कर बोलती है, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, सब के सब जलकुकड़े बने बैठे हैं। वही बुआ जी का तो दिमाग घूम गया था, उन्हें इस वक्त ममता जी से बहुत जलन हो रही थी। वही अंश ममता जी के गालों को चूम कर बोलता है, क्यूटी आंटी आप सिर्फ मुझे प्यार करो, ठीक है आपके लिए तो मैं अपना एक्स और कर्ट सब छोड़ दूं। जिसे सुन ममता जी खिलखिला कर हंसने लगती है। वही अर्थ घूर कर अंश को देखता है। बुआ जी किरण जी के पास आ बोलती है, वैसे तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा ममता से प्यार करते हैं। जिसे सुन किरण जी मुंह बनाकर बोली, है ना, तुम्हें भी लगता है ना। जिसे सुन वो डेविल स्माइल कर हाँ बोलती है। जिसे सुन किरण जी खुश होकर बोलती है, मेरे बच्चे बिल्कुल अपनी क्यूट मम्मा की तरह है। जिसे सुन बुआ जी मन में बोलती है, बेवकूफ औरत। वही भानु जी जिनका दिमाग पूरा गर्म हो चुका था, सब उनकी बीबी को जकड़े जो हुए थे। जिसे देख भानु जी बोले, किसी को खाना नहीं खाना क्या। जिसे सुन सब अपने होश में आ खाने खाने बैठ जाते हैं। वही आना जो पागलों की तरह अग्नि को ताड़ रही थी, वो मन में बोलती है, इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल मेरे विध्वंस की तरह है, इसके साथ वन नाइट स्टैंड तो बनता है। वैसे मुझ जैसी हॉट लड़की को मना कैसे करेगा। टू गाइज, एक और बार थोड़ा सा हम हमारे अग्नि के बारे में भी जान लेते हैं। अग्नि सिंह ये एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं और इनकी उम्र अभी 19 साल है, सेम अक्षय की तरह। हाइट 6.5, गोरा रंग, ग्रे आंखें, गुलाबी होठ। इनकी हिंदी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इनकी मोम अंग्रेज है और डेड इंडियन। ये इकलौते बेटे हैं। ये अपने दोस्तों और फैमिली के लिए बहुत सॉफ्ट है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए भी नॉर्मल है। लेकिन इनके खुद के भी बहुत राज है, जो अक्षय के अलावा किसी को नहीं पता। उसे अपने दोस्त के उस साइड से बहुत डर लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये राजस्थान के हुकुमसा है। वही सुमित जिसका ध्यान परी पर था, वो उसे एक टक देख रहा था।
तभी बुआ जी, जिनका ध्यान सिर्फ भानु जी पर था, वो खाने को देख मुंह बनाकर बोलती है, हम ये सब नहीं खाते। जिसे सुन सब उन्हें अजीब तरीके से देखने लगे। तभी ममता जी बोली, बड़ी दीदी आप बताओ आपको क्या खाना है, हम अभी बनाकर लाते हैं। जिसे सुन ममता जी मुंह बनाकर बोलती है, देखो हम जानते हैं तुम हमें इतना पसंद नहीं करती, लेकिन कम से कम भानु जी की हेल्थ पर तो ध्यान दो, वो इतना तला हुआ खाना कैसे खाएंगे। जिसे सुन भानु जी कुछ बोलते ममता जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। वही बुआ जी बोली, एक काम करो, हमारे लिए ओट्स बन दो, हम वही खा लेंगे। वैसे भी फिगर मेंटेन करना जरूरी होता है। तभी शालू बोली, वैसे अपने चेहरे को भी बहुत मेंटेन करती है ना बुआ जी। जिसे सुन बुआ जी मुस्कुरा देती है, हाँ बेटा आप सही बोल रही है। जिसे सुन शालू अपनी मम्मा को देख बोली, मम्मा देख लिया ना आपने, अगर आप भी बुआ जी की तरह खुद पर ध्यान दे देती ना, तो सच बता रही हूँ अब तक तो आप मिस वर्ल्ड बन चुकी होती। जिसे सुन सब मुस्कुरा देते हैं। वही बुआ जी के दिल में आग लग जाती है। वही आना घूरकर शालू को देखती है। ऐसे ही सब अपना खाना कंप्लीट करते हैं। आज अग्नि यही रुकने वाला था, इसलिए वो अपने कमरे में चला जाता है, जो ममता जी ने उसके लिए प्यार से डेकोरेट किया था। दंश विध्वंस का कमरा। इस वक्त विध्वंस शालू के होठों को बुरी तरीके से चूम रहा था। वही दंश शालू के पेट को चूम रहा था, जिसे देख शालू विध्वंस को मुश्किल से खुद से दूर कर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और बोलती है, अब भी रहने दो ना, आप हमें थका रहे हैं। जिसे सुन विध्वंस शालू के गालों को चूम कर बोलता है, वाइफी तुम्हारे गाल पूरे गुलाब जामुन की तरह लगते हैं। जिसे सुन शालू शर्म जाती है। वही दंश जो शालू के कमर को चूम रहा था, वो शालू के दूसरी तरफ आकर बोलता है, जान तुम सच में गुलाब जामुन की तरह मीठी हो। जिसे सुन शालू मुंह बनाकर बोली, हाँ हाँ तो आप एक काम करो, हमें गुलाब जामुन ही बोलना। जिसे सुन दंश विध्वंस शालू के गालों को एक साथ चूम कर बोलते हैं, दैट्स ग्रेट आइडिया जान। वाइफी अब से हम तुम्हें गुलाब जामुन ही बोलेंगे। बोलो क्या बोलती है, वो भी जब हम बेड पर होंगे, तुम हमारे नीचे हमारे नाम से मौन कर रही होगी। उफ मजा आएगा क्यों वाइफी जान। जिसे सुन शालू शर्म से लाल हो जाती है। लो प्रीति कर दी मैंने आपकी विश पूरी दिल। वही अर्थ का कमरा। अर्थ अंश को घूर कर देख बोलता है, वूज योर एक्स। जिसे सुन अंश अजीब नजरों से उसे देख बोलता है, मैं क्यों बताऊं। जिसे सुन अर्थ अंश को कमर से खींच खुद के नजदीक कर गुस्से में बोलता है, मेरे रसमलाई डोंट ट्रिक मी, आई नो यू डोंट हैव एनी एक्स। जिसे सुन अंश अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, जब आपको पता है तो बकवास क्यों कर रहे हो, वैसे भी मेरी इमेजिनेशन में मेरे पास एक एक्स और करंट है। हाय मेरे सेक्सी लोग। जिसे सुन अर्थ अंश के होठों को बाइट कर लेता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। जिसे सुन अंश अपने होठों पर हाथ रख बोलता है, जंगली आदमी मैंने बोला ना इमेजिनेशन, और वैसे भी अगर रियल भी होते तो आपको क्या, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप मेरे पति है और मैंने आपको धोखा दे दिया। जिसे सुन अर्थ गुस्से में बोला, अगर ये रियल होता मैं उन्हें जान से मार देता समझे रसमलाई, और ये तुम्हारी जो इमेजिनेशन है ना, मैं उसे भी आज मार दूंगा। इतना बोल अर्थ अंश को बेड पर धकेल उसके ऊपर आ उसके होठों को चूमने लगाता है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। परी के कमरे में आज वो काला साया परी के पास आ उसे अपने बाहों में भरकर बोलता है, आप सिर्फ हमारी है लिटिल गर्ल, कुछ समय बाद आपके दिल दिमाग में सिर्फ हम ही राज करेंगे, हम आपको मजबूर कर देंगे कि आप हमें हर जगह ढूंढेगी। इतना बोल वो परी को गले लगा कर सो जाता है। वही भानु जी के कमरे के बाहर बुआ जी जो काले रंग की शॉर्ट सी नाइटी पहन भानु जी के कमरे की तरफ जा रही थी, वो खुद से बोलती है, आप हमें ऐसे देख पागल हो जाएंगे भानु जी, और हमें पता है आपको ब्लैक रंग कितना पसंद है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में देखती है तो कमरा अनलॉक था, जिस कारण उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। जिसे सुन बुआ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने दांत पीसकर बोली, आई किल यू ममता। वही अंदर भानु जी और ममता जी अपने प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। भानु जी ममता जी को देख बोले, स्वीट हॉट, अगर आपने अगली बार हमारी दोनों प्रिंसेस के अलावा और किसी को अपने इन खूबसूरत होठों से चूमा ना, तो सच बता रहे हैं बड़े बेदर्दी से आपके इन होठों के रस को निचोड़ लेंगे। जिसे सुन ममता जी मन में बोलती है, भगवान कितना दुष्ट पति दिया है आपने हमें, हमेशा काटने को दौड़ते हैं। चैप्टर 56 वी आर सॉरी एंजल। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन बुआ जी का यहाँ से जाना अभी तक नहीं हुआ था। वो हर बार कोशिश करती थी ममता जी और शालू को बेइज्जत करने का। वही हमारे हीरो उनकी हरकत को कभी कामयाब नहीं होने देते थे। वही अर्थ ने अंश के नाक में दम कर रखा था। वही रीता की बात करण से इस हफ्ते बिल्कुल नहीं हुई थी, जिस कारण उसे थोड़ा बुरा भी लगता है, पर फिर भी वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। आज घर में चहल पहल थी। शालू एक्साइटेड होकर बोलती है, भाभी माँ कितना मजा आएगा ना शॉपिंग करने में, हम तो सच में बहुत ज्यादा एक्साइट है। जिसे सुन सिया शालू के सर पर हाथ रख बोलती है, हम भी बच्चा, चलिए जल्दी से रेडी हो जाए। तभी परी जो इस वक्त एक काले रंग की टी शर्ट नीचे व्हाइट रंग का शॉर्ट्स पहने हुई थी, वो आलस से बोलती है, आप लोग जाओ, हम होम पर ही रहेगी। जिसे सुन ममता जी सिया के कमरे में आ रही थी, वो बोलती, लेकिन क्यों बच्चा, आप क्यों नहीं जाओगे।
आपकी तबीयत ठीक है ना? जिसे सुन सिया बोलती है सासू मोम शी इज एब्सोल्युटली फाइन, बस इन्हें शॉपिंग नहीं पसंद। जिसे सुन परी अपने होठों का पाउट बनाकर बोलती है आई हेट शॉपिंग। जिसे सुन ममता जी और सिया को हंसी आ जाती है। वही बुआ जी डेविल स्माइल कर बोली आज तुम्हें तुम्हारी औकात समझ आएगी ममता, अगर आज मैंने भानु जी से तुम्हारा रिश्ता ना तुड़वाया तो मेरा नाम साक्षी गुप्ता नहीं। ये बोल वो डेविल स्माइल कर ममता जी को देखती है। वही दंश विध्वंश और आदित्य अपनी मीटिंग में गए हुए थे और अर्थ भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। वही भानु जी ममता जी के साथ बाकी परिवार के साथ शॉपिंग पर निकल जाते हैं, लेकिन वो इस वक्त उखड़े उखड़े से थे। जिसे देख ममता जी दुखी हो जाती है। भानु जी कल स्टडी रूम में सोए थे। वही ये सब देख बुआ जी खुशी से पागल हो रही थी। घर पर परी अपने कमरे में बैठ लैपटॉप पर कोई रोमांटिक मूवी देख रही थी। वो हर एक रोमांटिक सीन पर अपने हाथ अपने आंखों पर रख बोलती है अंश भैयू बेड है, उन्होंने कही थी तुम बहुत कुछ सीखेगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी तुम्हें मैं सिखा दूंगा बेबी, बोलो क्या ख्याल है। जिसे सुन परी अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी कर सामने देखती है जहां सुमित खड़ा था। जिसे देख शालू मुंह बनाकर बोली ओ गंदे भैया जाओ यहां से, वरना अगर परी को गुस्सा आए तो परी तुम्हारा स्मॉल स्मॉल पीस कर देगी। जिसे सुन सुमित गंदी हंसी हंसकर बोलता है बेबी मैं तो तुम्हें यहाँ रोमांस सीखने आया हूँ। इतना बोल वो परी के पास आ जाता है। जिसे देख अब परी को डर लगने लगता है। परी फटाफट अपनी जगह से खड़ी होकर भागती है, लेकिन सुमित उसके बाल पीछे से जोर से पकड़ लेता है, जिससे परी के मुंह से आह निकल जाती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही सुमित एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर मार देता है, जिस कारण परी के मुंह से दर्द भरी आवाज निकलती है और वो बिस्तर पर गिर जाती है। और तभी सुमित बेड पर परी के ऊपर चढ़ जाता है और उसके हाथों को खुद के हाथों से जकड़कर बोलता है आज तो तुझे अपना बना कर रहूंगा। जिसे सुन परी रोने लगती है और बोलती है भाई छोड़ दो हमें, हम आपकी सिस्टर हैं ना। जिसे सुन सुमित दोबारा से परी के गालों पर थप्पड़ मार देता है और दांत पीस कर बोलता है तू मेरी बहन नहीं है समझी, और अगर अब खुद को मेरी बहन बोली ना तुझे इतना नोचूंगा तुझे सब समझ आ जाएगा। वो अब मदहोशी से परी के पूरे बदन को देखने लगता है और एक हाथ से उसकी टी शर्ट फाड़ देता है, जिस कारण परी इस वक्त सिर्फ अपने इन में होती है। जिसे देख वो पागल होने लगता है और बोलता है तू सच में बहुत खूबसूरत है। वही परिणाम में अपनी गर्दन हिलाकर बहुत जोरों से रोने लगती है। वो परी के गर्दन पर अपनी जीभ चलाने लगता है, जिससे परी और झटपटाने और रोने लगती है। तभी कोई सुमित के सर पर कुछ मार देता है, जिस कारण सुमित पीछे देखता है जहां ममता जी आंखों में आंसू लिए हाथों में फ्लावर पॉट लिए खड़ी थी। जिसे देख सुमित थोड़ा साइड हो जाता है। वही ममता जी परी को अपनी आगोश में छुपा लेती है। वही परी भी जैसे ही ममता जी को देखती है वैसे उनसे चिपक जाती है। ममता जी रोते हुए परी के पूरे चेहरे को चूमते हुए बोलती है बच्चा ब्यूटीफुल मम्मा आपके पास है, आप हमें देखो। वही परी पूरी तरीके से सदमे में जा चुकी थी। तभी सुमित अपनी जगह खड़े हो रावणों की तरह हंसने लगता है और बोलता है उफ मम्मा का अपनी बच्ची के लिए प्यार। जिसे सुन ममता जी अपनी लाल आंखों से घूर कर सुमित को देख बोलती है आपकी इतनी हिम्मत, अगर हमारे पति और हमारे बच्चों ने आपके टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए तब बताना। तभी सुमित अजीब तरीके से बोलता है आपको लगता है जब तक सब आएंगे तब तक मैं यहाँ से चला गया होगा और आपकी बेटी की इज्जत भी खत्म हो जाएगी। वैसे चलिए आपको एक चीज दिखाता हूँ। इतना बोल वो परी की वीडियो दिखाता है जिसमें परी बाथरूम में नहा रही थी। जिसे देख ममता जी की आंखों में आंसू झरझर निकल रहे थे। वो एक नजर अपनी मासूम सी बेटी को देखती है जो सदमे में जा चुकी थी और एक नजर उस वीडियो को। तभी सुमित बोलता है अगर ऐसा हो कि मैं ये वीडियो लीक कर दूं। जिसे सुन ममता जी खुद को शांत कर बोलती है व्हाट यू वांट। जिसे सुन सुमित अजीब तरीके से ममता जी को देखता है जिन्होंने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज स्लीवलेस और बैकलेस था और उनकी खूबसूरत कमर नजर आ रही थी। जिसे देख सुमित अपने होठों को बाइट कर बोलता है आपका संगमरमर सा बदन छूना चाहता हूँ, आपको खुद में महसूस करना चाहता हूँ। वही ममता जी उसकी इतनी घटिया बात सुन गुस्से में बोलती है छी आपको शर्म नहीं आ रही है, ये सब बोलते हुए हम आपकी माँ के उम्र के हैं। जिसे सुन सुमित अजीब तरीके से बोलता है बट लुक एट योरसेल्फ, आप अभी भी कड़क माल है और आपका ये गोरा बदन आग लगा रहा है मेरे सीने में। जिसे सुन ममता जी को अपने सामने खड़े इंसान से घिन आने लगती है। तभी सुमित आराम से सोफे पर बैठ बोलता है अगर आप चाहती है आपकी बेटी की वीडियो वायरल ना हो तो चुपचाप से खुद की साड़ी उतार कर मेरे गोद में बैठिए। जिसे सुन ममता जी की आंखें बंद हो जाती हैं। वो कुछ देर सोच अपनी साड़ी को उतार देती है। वही सुमित तो एकदम पागल सा हो जाता है। वो अपने होठों पर जीभ फिराने लगता है। तभी अचानक से कोई सीधा ममता जी के गालों पर थप्पड़ जड़ देता है। जैसे ही ममता जी सामने देखती है तो वहां बुआ जी थी। वो अपने दांत पीस कर बोलती है शेम ऑन यू, आप इतना कैसे गिर गई, आप अपने बेटे के उम्र के लड़के को सेड्यूस कर रही थी। अगर हमारे बच्चे ने हमें मैसेज नहीं किया होता तो हम तो यहाँ पहुंच नहीं पाते। वही सुमित अपनी गर्दन पर हाथ रख मन में बोलता है मोम आपने सारा मूड खराब कर दिया। वही ममता जी की नजर सामने जाती है जहां भानु जी खड़े थे जो उनकी तरफ आ रहे थे। जिसे देख ममता जी बोली हमारी बात सुनिए, हमने कुछ नहीं किया। वही शालू और सिया परी की तरफ भागते हैं और उसे ढकते हैं जो इस वक्त होश में नहीं थी।
वही सुमित खड़े होकर बोलता है, मॉम थैंक गॉड आप आ गए, ये दोनों माँ बेटी मेरी इज्जत लूटने पर लगे हुए थे। आपको पता है ये मुझे खुद के साथ सोने के लिए मजबूर कर रही थी। इन्होंने मुझे बोला इनका पति इन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा और इन्होंने परी मेरी खुद की बहन के साथ मिल ये सब किया। जिसे सुन बुआ जी डेविल स्माइल कर बोलती है, छी हमें लगा ही था तुम हमारे बच्चों को अपना नहीं मानती और अब हमारी बेटी को खुद की तरह बना दिया। अभी उन्होंने यही बोला था, एक थप्पड़ कोई उनके गाल पर जड़ देता है और ये और कोई नहीं भानु जी थे जिनका चेहरा खून से भी लाल था। वो ममता जी को अपना कोट उठा देते हैं। तभी दंश विध्वंस अर्थ और आदित्य वहां पहुंच जाते हैं। सबसे पहले उन सबकी नजर अपनी मासूम सी एंजल पर पड़ती है जो इस वक्त किसी सदमे थी, जिसे देख दंश विध्वंस का खून खोलने लगता है। वही अर्थ और आदित्य का भी यही हाल था। तभी उनकी नजर अपनी मॉम पर पड़ती है जिसे देख वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वही अर्थ अपनी मासी की ऐसी हालत देख सीधा सुमित के पास आ उसी एक मुक्का मार देता है। हाउ डरे यू, तूने मेरी मासी मेरी फूल सी एंजल पर अपनी गंदी नजर डाली, आई किल यू। जिसे सुन अब आना सामने आकर बोली, छोड़ो मेरे भाई को, सारी गलती तुम्हारी मासी की है। और वो सीधा भानु जी के पास आकर बोलती है, हमने आपको इस औरत की सच्चाई कल ही दिखाई थी, लेकिन अभी उसने इतना ही बोला था। भानु जी चिल्लाकर बोले, हमें पता है हमारी बीवी कितनी पवित्र है, समझी, तुम खुद का देखो। वही बुआ जी जो सदमे में थी वो सीधा दंश विध्वंस के पास जाकर बोली, बेटा मैं सच बोल रही हूँ, ये औरत घटिया है, मेरे पास सबूत है, ये देखो। वही दंश आगे आ उस मोबाइल फोन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो दांत पीस कर बोलता है, हमारी मॉम के खिलाफ एक शब्द भी नहीं। आज दंश का ओरा बहुत डरावना था जिसे सुन बुआ जी कांप जाती है। वही आना भी थोड़ा डर जाती है। तभी आना बोलती है, अरे मेरी मोम को क्यों सुना रहे हो, सुनाना है तो इस औरत को बोलो जो अपने जिस्म की प्यास। बस तभी एक तेज आवाज आती है। वही आना का चेहरा झुक जाता है। वो सामने देखती है जहां विध्वंस खून भरी आंखों उसे देखता है और जोर से चिल्लाता है, तीनों को लेकर जाओ। जिसे सुन कुछ गार्ड्स तीनों को लेकर चले जाते हैं। वही ममता जी रोते हुए बोलती है, देखिए ना मेरी बच्ची कुछ नहीं बोल रही। जिसे सुन दंश विध्वंस अपनी एंजल को देखते हैं जो गुमसुम बैठी हुई थी। वही शालू और सिया का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अर्थ शालू को खुद के सीने से लगा कर चुप करा रहा था। वही आदित्य सिया को ममता जी कुछ ज्यादा पैनिक हो गई थी जिस कारण भानु जी उन्हें कमरे से बाहर ले जाते हैं। वही दंश विध्वंस अपनी एंजल के सर पर हाथ रख प्यार से बोलते हैं, एंजल। जिसे सुन परी ऊपर देखती है और अपने भाइयों के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है, भैयो आई हेट ब्रदर, वो हमारे साथ गंदा गंदा कर रहे थे। जिसे सुन दंश विध्वंस की आंखें पूरी लाल हो जाती है। उन्हें ही पता था उन्होंने कैसे खुद को कंट्रोल किया था। उसी वक्त अग्नि वहां आता है जिसे देख साफ पता चल रहा था वो भाग कर आया है। वो परी को देखता है जिसकी हालत खराब थी, उसके होठों से खून आ रहा था और वो दंश विध्वंस को पकड़कर बहुत रो रही थी। जिसे देख उसे अपने दिल में दर्द होता है। वो वहां से निकल जाता है। वही अर्थ शालू को अपने साथ ले जाता है और आदित्य भी सिया को ले जाता है। दंश अपनी एंजल का मासूम चेहरा अपने हाथों में ले प्यार से बोलता है, वी आर सॉरी एंजल, हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जिसे सुन परी सिसकियां लेकर बोलती है, भैया हम तो आप दोनों की स्ट्रॉन्ग एंजल है ना, आप दोनों खुद को ब्लेम नहीं करेंगे वरना हम फिर से रोएंगे। जिसे सुन विध्वंस बोला, वी आर नॉट गुड ब्रदर्स। जिसे सुन छोटी सी मासूम सी बच्ची जिसके साथ इतना कुछ हुआ वो बोलती है, अगर आप हमारे भैया को बैड वर्ड बोलेंगे हम आपको पंच मार देंगे। जिसे सुन दंश विध्वंस उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। दंश मन में बोलता है, टुडे इज योर लास्ट डे, अपनी एंजल के हर दर्द का बदला लूंगा। वही विध्वंस किसी अलग ही सोच में था। अर्थ का कमरा। अर्थ शालू को चुप करा कर बोलता है, प्रिंसेस अभी आपके डेविल्स हब्बी को आपकी जरूरत है, आप जानते हैं ना वो आपसे और अपनी एंजल से कितना प्यार करते हैं। जिसे सुन शालू अपने आंसू साफ कर बोलती है, भाई आई नो, पर उससे पहले हमें उन लोगों के पास ले चलिए, आज उन्होंने हमारी माँ और हमारी बच्ची पर वार किया है। इस वक्त शालू बिल्कुल मासूम नहीं लग रही थी, उसके आंखों में अंगारे जल रहे थे। जिसे सुन अर्थ गुस्से में अपने दांत पीस कर बोला, बच्चा उन्हें बहुत बुरी मौत मिलेगी लेकिन आप वहां नहीं जाएंगी, अभी आपकी जरूरत आपकी एंजल और आपके डेविल्स हब्बी को है। जिसे समझ शालू हमें गर्दन हिला देती है। चैप्टर 57 शालू का राज। एक कमरे में इस वक्त किसी की दर्दनाक चीखें निकल रही थी। वही अर्थ और आदित्य और भानु जी सोफे पर बैठे एकटक सामने देख रहे थे जहां एक लड़का बेदर्दी से एक दूसरे लड़के को टॉर्चर कर रहा था। वही सारे बॉडीगार्ड हल्का सा कांपने लगे थे। वही वो लड़का उस दूसरे लड़के के बालों को बुरी तरीके से पकड़कर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी हुकुम रानी को चोट पहुंचाने की, हाउ डरे यू टू टच हर, तुमने हमारी जिंदगी हमसे छीनने की कोशिश की है। इतना बोल वो लड़का जो कोई और नहीं सुमित था वो धीरे से बोलता है, तुम उसके क्या लगते हो। जिसे सुन सामने वाले लड़के की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो एक पेन ले उसके जीभ पर पेन लगातार चुभाने लगता है और गुस्से में बोलता है, हमारी हुकुम रानी के बारे में तुम्हारी औकात नहीं है कुछ बोलने की। जिसे सुन वो लड़का जिसकी जीभ से धर धर खून निकल रहा था वो बेहोश हो जाता है। तभी भानुजी बोलते हैं, लीव हिम अग्नि। जिसे सुन अग्नि गुस्से में बोलता है, बिल्कुल नहीं डैड, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इन्होंने हमारी दो अजीज चीजों को छीनने की कोशिश की।
जिसे सुन भानु जी बोलते हैं भूलिए मत वो दो चीजें, किसी की बहन बेटी, किसी की मोम और किसी की बीवी है, हमें भी इनसे बदला लेना है और आज के लिए इतना काफी है, अभी आपको अपनी हुक्मरानी के पास होना चाहिए। जिसे सुन अग्नि बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। तभी भानु जी की नजर अर्थ पर पड़ती है जिसकी आंखें खून से भी ज्यादा लाल थी। जिसे देख भानु जी उसके सर पर हाथ रख बोलते हैं आप क्या सोच रहे हैं। जिसे सुन अर्थ अपनी सर्द आवाज में अपने चेहरे को मसल कर बोलता है आई वांना किल हिम विद माई ओन हैंड। वही आदित्य जिसका माइंड कहीं और था वो आराम से बोला पापा मम्मा कैसी है। जिसे सुन भानु जी बोले बेहोश है, सिया संभाल रही है उन्हें। जिसे सुन आदित्य के सीने में दर्द होने लगता है, एक तरफ उसकी छोटी सी बच्ची, दूसरी तरफ उसकी मम्मा जिसे आदित्य अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। थोड़ी देर बाद वो लोग भी घर को निकल जाते हैं। दंश विध्वंस जो अपनी एंजल को गले लगाए हुए थे तभी उनके सामने कोई खड़ा हो जाता है। जिसे देख दंश खड़े होकर गुस्से में बोलता है डिड नॉट यू से तुम हमारी एंजल का ख्याल रखोगे, उसके आसपास रहोगे। जिसे सुन सामने अग्नि अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है जान है वो हमारी, हमारी आत्मा है वो उनके बस बड़े होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको भी पता है ये बात नहीं जी सकते आपकी बहन के बिना। जब से उन्हें देखा है तब से सिर्फ उन्हें ही प्यार किया है, बहुत कोशिश की उन्हें भुलाने की, जानते हैं हमसे छोटी है लेकिन ये हमारा पत्थर दिल नहीं माना, बहुत कोशिश की मूव ऑन होने की, हम नहीं हो पाए, जान है वो हमारी। वही विध्वंस उसके सर पर हाथ रख बोला तुम्हें खुद का बेटा बोला नहीं है, मानता भी हूं, नाउ टेक केयर आर एंजल। जिसे सुन अग्नि हमें सर हिला देता है। वही दंश अपने भाई को देखता है जो उसे शांत रहने को बोलता है और चला जाता है। वही दंश एक नजर अग्नि को देख चला जाता है। तभी परी पैनिक करने लगती है लीव मी डोंट टच मी। जिसे सुन अग्नि फटाफट परी के पास आ उसे अपने नजदीक खींच लेता है और उसे शांत कराने लगता है और बोलता है आप हमारी है लिटिल गर्ल, हमारा बस चलता है हम उस कमीने की जान ले लेते, लेकिन हमें पता है आपके भाइयों का भी हक है उस कमीने पर। हम जानते हैं हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि हम आपके सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, पर अब और नहीं, अब आपको हम अपनी आदत लगवाएंगे। दंश विध्वंस का कमरा। दंश विध्वंस इस वक्त सोफे पर बैठे अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी वहां शालू आए जो अपनी मम्मा को देखने गई थी। वो उन दोनों के पास आ दोनों के सर पर हाथ रखती है जिसे महसूस कर दंश विध्वंस अपनी लाल आंखें खोल लेते हैं। इस वक्त दोनों भाइयों की आंखें लाल थी। जिसे देख शालू को खुद पर कंट्रोल नहीं होता, वो दोनों को गले लगा लेती है। जिसे महसूस कर दंश विध्वंस भी शालू को टाइटली पकड़ लेते हैं। तभी दंश बोलता है जान हम अपनी एंजल और अपनी मॉम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। जिसे सुन शालू दंश के माथे को सहलाकर बोलती है शुश आपने अपनी एंजल और हमारी बच्ची को संभाला है। तभी विध्वंस बोलता है वी आर नॉट गुड ब्रदर्स यू नो वॉट। वो हमारी फिक्र कर रही थी, वो हमें कह रही थी शी इज स्ट्रॉन्ग। ये सब बोलते वक्त विध्वंस और दंश की आंखें हल्की नम हो गई थी। जिसे देख शालू प्यार से बोली शी इज रियली स्ट्रॉन्ग एंड आप दोनों उसके भाई नहीं उसके पिता हो, आप दोनों ने ही तो उसे कितने प्यार से रखा है। जिसे सुन दंश विध्वंस बोले लेकिन शालू जिसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, वो विध्वंस के माथे को चूमती है और दंश के माथे को चूमती है और उन दोनों का हाथ पकड़कर बिस्तर पर लाती है। एक साइड वो दंश को सुलाती है, दूसरे साइड विध्वंस को। वही दोनों ही साथ बोलते हैं वी नीड यू वाइफी जान। जिसे सुन शालू अपनी बाहें खोल बोलती है हम आपके हैं, आपको इसमें हमसे पूछने की जरूरत नहीं। शालू दंश विध्वंस की हालत समझ रही थी। वही विध्वंस शालू के होठों को कैप्चर कर बुरी तरीके से उसके होठों को चूमना शुरू कर देता है। वही दंश शालू के सीने और गले को चूम रहा था। वही शालू अपनी सिसकियों को कंट्रोल करने लगती है। वही दंश विध्वंस शालू के साथ बुरी तरीके से वाइल्ड हो जाते हैं, जैसे वो आज ही शालू में खुद में बसा लेंगे। वही आदित्य का कमरा, जहां आदित्य कमरे में आते ही अपनी प्यारी सी बीबी के होठों को अपने होठों में कैप्चर कर चूम रहा था। वो सिया को सीधा बिस्तर पर धकेल देता है और उसके ऊपर आकर चूमने लगता है। कुछ समय बाद ही दोनों की सांसों की आवाजें सुनाई देने लगती है। दोनों के कपड़े भी आसपास बिखरे हुए थे। अवस्थी हाउस। अंश जिसे कुछ समय पहले ही परी और अपनी छोटी मोम के बारे में पता चलता है, वो जैसे ही अपने कमरे से निकलता है वैसे ही अर्थ जिसने उसे बताया था कि परी और मासी की तबीयत खराब है, वो उसका हाथ पकड़ उसे बैठक कर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और बोलता है प्लीज कुछ टाइम मेरे पास रहो रसमलाई, आई रियली नीड यू। जिसे सुन अंश थोड़ी देर ऐसे ही रहता है और प्यार से बोलता है मिस्टर हैंडसम लेट्स गो इन अ बेड। जिसे सुन अर्थ अंश को बिना छेड़े बेड पर चला जाता है और उसे टाइटली गले लगा लेता है। वही अंश उसके सर पर हाथ रख मन में बोलता है ऐसा क्या हुआ है जो ये शैतान इतना डिस्टर्ब है। वही अर्थ अंश को देख धीरे से बोलता है रसमलाई। जिसे सुन अंश प्यार से बोलता है हम्मम। जिसे सुन अर्थ बोलता है डोंट लीव मी प्लीज। जिसे सुन अंश अर्थ का चेहरा देखता है जो उसके गले में था। उसे समझ नहीं आ रहा था अर्थ कहना क्या चाहता है, फिर भी वो बोलता है आई एम नॉट गोना लीव यू, और वैसे भी आप मुझे पकड़ ही लोगे। जिसे सुन अर्थ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो ऐसे ही अंश को पकड़ सो जाता है। वही दंश विध्वंस का कमरा।
शालू जो इस वक्त ऊपर से नेक थी और उसके गर्दन में दंश विध्वंस का चेहरा था। शालू के हाथ दोनों के बालों में था। शालू मन में बोली, इस बार कुछ गलत नहीं होगा, हम इस बार अपनी परी बच्चा को कुछ नहीं होने देंगे, ना ही आप दोनों से जुदा होंगे। इस जन्म में आप दोनों ने हमें चुना है, जबकि हमने सोच लिया था इस बार हम आप दोनों से अलग रहेंगे, लेकिन जब आपको इतने समय बाद हमने देखा तो हम कंट्रोल नहीं कर पाए, आप दोनों के पैरों पर लग गए, जबकि हमें पता था आप हमें वहां नीचा दिखाएंगे। फिर भी हम पागल हो गए, लेकिन जब आपने हमें गले लगाया हम बहुत खुश थे। हम आप दोनों को बहुत प्यार करते हैं, इस बार आपने हमें चुना है, हम आप दोनों से इस बार अलग नहीं होंगे। यही सब सोच शालू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, चाहे वो अभी 17 की हो पर उसकी आत्मा 21 साल की लड़की की थी, जिसे सब समझ थी। ऐसे ही शालू भी सोच जाती है। उसे परी की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था उसके अग्नि भाई परी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, जैसे पिछले जन्म में दिया था। चैप्टर 58 बेस्ट मॉम। आज की सुबह दंश विध्वंस, जिनकी नींद आज लेट खुली थी, वो सबसे पहले बिस्तर पर देखते हैं। अपनी जान को ना पाकर वो बेचैन होने लगते हैं, जिस कारण दोनों नीचे जाते हैं। तभी शालू, जिसने इस वक्त काले रंग का सूट पहना हुआ था, वो किचन से बाहर आती है और बोलती है, आप दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाए, आज शॉपिंग पर जाना है ना। जिसे सुन दोनों उसे देखने लगते हैं, जिसे देख शालू अपने सर पर हाथ रख बोलती है, ओह डेविल्स हब्बी, कल दिवाली फूल छड़ी है। जिसे सुन दंश विध्वंस को भी याद आता है कल दिवाली है। जिसे सुन दोनों बोले एंजल। जिसे सुन शालू मुस्कुराकर बोली, अग्नि भैया और अर्थ भैया दोनों ही एंजल को घुमाने ले गए हैं। जिसे सुन दोनों हमें गर्दन हिला देते हैं। तभी विध्वंस शालू के माथे को चूम बोलता है, वाइफी आर यू ओके ना। जिसे सुन शालू मुस्कुरा देती है। वही दंश जल्दी से शालू के पास उसके गालों को चूम कर बोलता है, यू आर सो टेस्टी यमी फेस गुलाब जामुन। जिसे सुन शालू का चेहरा लाल हो जाता है। वही दंश विध्वंस फ्रेश होने ऊपर चले जाते हैं। तभी सिया, जो कब से सब देख रही थी, वो शरारत भरे शब्दों में बोलती है, ओहो मतलब हमारे भाई हमारी प्यारी सी नंद को गुलाब जामुन बुलाते हैं। जिसे सुन शालू हैरानी से आंखें फाड़े पीछे देखती है, उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। जिसे देख सिया हंसने लगती है। जिसे देख शालू पैर पटक कर बोलती है, भाभी माँ परेशान मत कीजिए, वैसे भी ये दोनों हमें छोड़ते नहीं है और अब आप। जिसे सुन सिया वैसे ही बोलती है, ऐसा क्या करते हैं मेरे भाई आपके साथ। जिसे सुन अब शालू उन्हें घूर कर देख बोलती है, जैसे भाई आपके साथ करते हैं उससे आधा ये करते हैं। इतना बोल शालू अपने गर्दन को छू आंख मार देती है। जिसे देख सिया का हाथ अपने गर्दन पर बने लव बाइट पर चला जाता है। अब उसका चेहरा भी लाल हो जाता है। पाक परी, जो गुमसुम बैठी थी, उसके एक साइड अर्थ और दूसरी साइड अग्नि बैठ जाते हैं। जिसे देख परी बोलती है, क्या हुआ। जिसे सुन अर्थ बोलता है, बच्चा यू आर स्ट्रॉन्ग ना। जिसे सुन परी अपनी मासूम आंखों से उसे देखती है, जिसमें थोड़ी नमी थी। जिसे देख अर्थ अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी अग्नि, जो कब से सब देख रहा था, वो एक ही बार में परी को अपने गोद में खींच लेता है, उसके चेहरे को अपने सीने में घुसा लेता है और उसके सर पर हाथ फिराने लगता है। जिसे महसूस कर परी ऊपर देखती है, जहां कल वाला लड़का था। जिसे देख परी कुछ रिएक्ट नहीं करती, उसे उसकी बाहों में अलग प्रोटेक्शन मिल रही थी। वही अग्नि परी को खुद के बाहों में भर लेता है। वही अर्थ ये देख दूसरे साइड चला जाता है। तभी अग्नि प्यार से बोलता है, लिटिल गर्ल। जिसे सुन परी धीरे से बोलती है, हम। जिसे सुन अग्नि बोलता है, आप बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आपको अपने इमोशन को ऐसे कंट्रोल भी करना चाहिए। अगर आपको रोना आ रहा है आप रो लो, वरना जिंदगी भर आप ऐसे ही पैनिक करोगे। जिसे सुन परी उसके शर्ट की मुट्ठी में कस लेती है, पर बोलती कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद अग्नि फिर से बोलता है, अगर आप ऐसे ही रहिएगा, आपकी ब्यूटीफुल मम्मा कितना परेशान है, आपके भाई भी बहुत सैड है, क्या आप चाहते हैं कि सब सैड सैड रहे। जिसे सुन परी मासूमियत से अग्नि को देख बोलती है, नो हम नहीं चाहती। जिसे सुन अग्नि मुस्कुराकर बोलता है, फिर आपको खुद को संभालना है और हाँ चाहती नहीं चाहते होता है। जिसे सुन परी उसके सीने से लग जाती है और बोलती है, वही ममता जी और भानु जी का कमरा। दंश विध्वंस एक प्लेट लिए ममता जी के पास आ जाते हैं, जो एक टक सीलिंग को देख रही थी। वही भानु जी, आदित्य और शालू उन्हें देख रहे थे। दंश ममता जी के पास आ थोड़ा नाटक कर बोलता है, मॉम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, आपके कारण भाई ने खाना भी खाने नहीं दिया। जिसे सुन ममता जी आंखों में नमी लिए बोलती है, हम अच्छे मोम नहीं है ना, हम अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, आंखों के सामने सब था लेकिन हम समझ नहीं पाए। जिसे सुन दंश विध्वंस साथ में बोलते, यू आर अ बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। जिसे सुन ममता जी अपने रूंधे गले से बोलती है, अगर हम अच्छे होते तो हमारे बच्चे को कोई ये नहीं बोलता, हमने ये सब खुद से किया है, हमने अपनी हवस पूरी करने के लिए। जिसे सुन भानु जी चिल्ला का बोले, स्वीट हॉट डोंट यू डरे, हम जान ले लेंगे आपकी। और उसके बाद खुद की समझ में आई बात, वही ममता जी और जोरों से रोने लगती है। जिसे देख दंश विध्वंस उन्हें गले लगा लेते हैं। वही आदित्य और शालू अपने पापा को शांत करने लगते हैं। इस वक्त शालू की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे, उसका छोटा सा चेहरा लाल हो रखा था। उसे अपनी हंसती खेलती मम्मा, जो बच्चों जैसी हरकतें कर सबका दिल बहलाती है, वो आज एकदम अजीब तरीके से बोल रही है थी, आज पूरी तरीके से टूटी हुई थी। उसे इस वक्त बुआ जी और उनके बच्चों को जिंदा जला देने का दिल कर रहा था। वही यही हाल आदित्य का भी था। सिया, वो अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी, उसे अपनी सासू मोम की हालत देखी नहीं जा रही थी।
वही ममता जी रोते हुए बोली, हमारी बच्ची, हमारे कारण उनके साथ ये हुआ, अगर हम मर जाते तो ही अच्छा होता। जिसे सुन इस बारे सारे एक साथ चिल्लाते हैं, मोम, मम्मा, स्वीट हॉट। जिसे सुन ममता जी दंश विध्वंस के सीने से निकल अपनी खाली आंखों से देख बोलती है, सब हमारी गलती है, आप लोगों को कुछ नहीं पता। वही भानु जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वही आदित्य के आंखों में भी आंसू थे। वही आज दंश विध्वंस के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं अपनी मोम की हालत देख। जिसे देख इस बार दंश विध्वंस ममता जी को अपने करीब खींचकर बोलते हैं, डोंट योर डरे मॉम, आप हमारी जान है, सब कुछ है आप हमारी। तभी परी वहां आ जाती है और बोलती है, ब्यूटीफुल मम्मा। जिसे सुन ममता जी सामने देखती है और अपनी बाहें खोल देती है। वही परी फटा अपनी ब्यूटीफुल मम्मा के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और सब उन्हें देखते रहते हैं। ऐसे ही आधे घंटे बाद ममता जी का ध्यान बाकी बच्चों पर जाता है, जिसे देख वो उन सबको आने का इशारा करती है। जिसे समझ दंश विध्वंस, आदित्य, शालू और अग्नि अर्थ उनके गले लग जाते हैं। वही भानु जी बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दंश विध्वंस, अर्थ, आदित्य वो भी निकल जाते हैं। वही सिया, परी, शालू और ममता जी बातें करने लगते हैं। वही अब ममता जी भी सुकून से अपनी बच्ची को देख मन में बोलती है, हमारी दोनों बच्ची स्ट्रोंग है, हे कान्हा इनकी रक्षा करना। चैप्टर 59 दिवाली। रात का समय। आदित्य जोर से चिल्लाता है, अरे भाई घर पर कोई है भी क्या। तभी करण बोलता है, अबे धीरे बोल फटे स्पीकर। जिसे सुन आदित्य की आंखें छोटी हो जाती है। वही ममता जी, शालू, परी और हमारी सिया सब हॉल में बैठे हुए थे। वही आदित्य, करण एक दूसरे से लड़ रहे थे। वही दंश विध्वंस आराम से शालू को खुद के करीब कर बैठा लेते हैं। वही अग्निपरी को अपने गोद में बैठा लेता है। जिसे देख विध्वंस की आंखें छोटी हो जाती है। वही भानुजी और अर्थ ममता जी के करीब बैठ जाते हैं और करण रीता के पास जो कुछ देर पहले ही आई थी। वही आदित्य सिया के पास। तभी करण बोला, यार कल दिवाली है, बहुत मजा आएगा। जिसे सुन शालू खुशी से बोलती है, हम तो ना अनार बम बहुत सारे फोड़ेंगे। जिसे सुन दंश भी बोलता है, तुम्हारी मर्जी जान। वही विध्वंस बोलता है, बस ज्यादा नहीं। जिसे सुन शालू जल्दी से हमें गला हिला देती है। तभी रीता बोलती है, वैसे हमारी परी बच्चा तो अपना रॉकेट उड़ाएगी। जिसे सुन परी मुंह बनाकर बोली, भैयू से पूछो डिडू, आपको तो नो है ना, ये हर बार हमें नो कहती है। जिसे सुन सारे साथ में बोलते हैं, कहती नहीं कहता। जिसे सुन परी बोलती है, वही वही। जिसे सुन सब हंसने लगते हैं। आज का समय ऐसे ही बीत जाता है। अगला दिन। आज सब काम में बिजी हो जाते हैं, जिस कारण किसी के पास समय नहीं था। रात का समय। आज पूरा विला दियों और फूलों से सजा हुआ था। अलग अलग रंग की लाइट्स हर जगह लगी हुई थी, जिस कारण विला बहुत सुंदर लग रहा था। वही हमारी परी को आज ममता जी और रीता तैयार कर रही थी। परी ने इस वक्त गुलाबी रंग का लहंगा चोली पहना हुआ था और कानों में गोल्डन ईयर रिंग्स और नाक में छोटी से नोजपिन और होठों पर लिप बाम और नीली आंखों में काजल। इसमें ही परी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जिसे देख ममता जी परी के कानों में काला टिका लगाकर बोलती है, हाय हमारी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है। जिसे सुन परी तपाक से बोली, बिल्कुल अपनी ब्यूटीफुल मम्मा की तरह। जिसे सुन ममता जी और रीता साथ में बोले, बिल्कुल नहीं बच्चा, बिल्कुल। जिसे सुन परी दांत दिखाकर बोलती है, वही मम्मा और डिडू। वही आज ममता जी ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें ग्रीन रंग का बॉर्डर था और ब्लाउज पूरे हाथ का और पीछे से डीप और कमर पर कमर बंद। हाथों में लाल और हरी रंग की भर भर कर चूड़ी और गले में मंगल सूत्र और सोने के कुछ जेवर। उन्होंने अपने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और साथ में गजरा लगाया हुआ था। होठों पर लाल लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और मांग में भर भर कर सिंदूर, जिसमें वो कयामत लग रही थी। वही रीता, जिसने आज पीच रंग का लहंगा पहना हुआ था, जो उसके बादामी रंग पर सुंदर लग रहा था। साथ में छोटी सी चेन और बालों को स्ट्रेट किया हुआ था और चेहरे पर हल्का सा मेकअप और होठों पर न्यूड लिपस्टिक। आज रीता भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देख करण के तो होश उड़ने वाले थे। वही आदित्य के कमरे में हमारी शालू और सिया तैयार हो रहे थे और दंश विध्वंस अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। वही भानुजी अपने कमरे में तैयार हो रहे थे और अर्थ और आदित्य साथ में तैयार हो रहे थे। सिया जो शालू को तैयार कर रही थी। इस वक्त सिया ने लाल रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी और कमर पर कमरबंद, हाथों में लाल और गोल्डन रंग की चूड़ी, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक और बालों को जुड़ा बनाया हुआ था और सिंदूर भर भर के भरा हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी सिया शालू को देखकर टीज करते हुए बोलती है, हाय हमारे भाई, आज तो आपको कच्चा खा जाएंगे। जिसे सुन शालू अपनी आंखें छोटी कर बोलती है, क्यों राक्षस है क्या वो। जिसे सुन सिया बोलती है, आपके लिए तो है। जिसे सुन शालू मुंह बना लेती है। आज शालू ने भी लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसका ब्लाउज स्लीवलेस और डीप बैंक का था और हाथों में भर भर कर लाल चूड़ी, कानों में ईयरिंग और कमर पर कमर बंद और आंखों में काजल और होठों पर लाल लिपस्टिक और भर भर कर सिंदूर। बालों का जुड़ा जिसे गजरे से सजाया हुआ था, गालों पर लटे निकाला हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। थोड़ी देर बाद दंश विध्वंस, आदित्य और भानु जी ने लाल रंग की कुर्ता पहना नीचे आ जाते हैं, जिसमें वो सब हैंडसम लग रहे थे। वही अग्नि ने इस वक्त गुलाबी रंग का कुर्ता पहना हुआ था। वही अर्थ ने ब्लैक कुर्ता पहना हुआ था। आदित्य चिढ़कर बोला, ये सब कब तक नीचे आएंगी।
तभी ममता जी और परी और रीता नीचे आते हैं, जिसे देख अग्नि और भानु जी खो जाते हैं। वही आदित्य चिल्लाकर बोलता है, आप सब कितने सुंदर लग रहे हो, जिसे सुन वो मुस्कुरा देते हैं। तभी रीता बोलती है, बट तुम अच्छे नहीं लग रहे, जिसे सुन आदित्य बोलता है, ओ डायन, जा मेकअप धोकर आ, तब तेरी असली बंदर वाली शक्ल आ जाएगी। जिसे सुन रीता कुछ बोलती उससे पहले ही परी चिल्ला कर बोलती है, वाओ एस्टोनिश्ड फेस, आप कितने प्रिटी गर्ल्स लग रहे हो। जिसे सुन अब सबका ध्यान ऊपर जाता है। वही दंश विध्वंस तो अपनी इंटेंस नजरों से सिर्फ अपनी प्यारी सी बीबी को ही देखते। वही आदित्य बोलता है, हाय मेरी वाली असली पटाखा है। जिसे सुन अब सब आदित्य को घूरते हैं, बेचारे ने जज्बात में कुछ ज्यादा ही तेज बोल दिया था। वही सिया के गाल लाल हो जाते हैं, जिसे देख शालू बोलती है, देख लो भाभी माँ, हमें तो लगता है आज भाई आपको खाएंगे, वो भी कच्चा। जिसे सुन सिया शालू को घूरती है। तभी ममता जी बोलती है, अच्छा चलिए आप सब गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करना है। जिसे मान सब पूजा करने लगते हैं। वही शालू दंश विध्वंस के बीच में खड़ी पूजा कर रही थी। वही दंश उसका पल्लू सर पर रख देता है, जिसे देख शालू मुस्कुरा देती है। ऐसे ही पूजा खत्म हो जाती है। चैप्टर 60 लुकिंग गॉर्जियस। सब पूजा करने लगते हैं। वही शालू दंश विध्वंस के बीच में खड़ी पूजा कर रही थी। वही दंश उसका पल्लू सर पर रख देता है, जिसे देख शालू मुस्कुरा देती है। ऐसे ही पूजा खत्म हो जाती है। वही हमारे सारे लड़के अपनी वालियों को ताड़ने में लग जाते हैं। तभी अवस्थी फैमिली आ जाती है। वही सब उनसे मिलते हैं। आज अंश, जिसने ब्लैक रंग का कुर्ता पहना हुआ था, वो अर्थ को देख मुंह बनाकर बोला, कॉपी कैट। वही अर्थ तो अपने रसमलाई को देखकर खुश हो जाता है। और यही हाल करण का था, जिसमें इस वक्त पीच रंग का कुर्ता पहना हुआ था। अक्षय जो ये सब देख रख था, वो मुंह बनाकर बोला, मुझे तो लग रहा है सबने प्लानिंग की थी एक दूसरे से मैचिंग होने के लिए। जिसे सुन करण, जिसका ध्यान सिर्फ अपनी सनशाइन पर था, वो अजीब तरीके से अक्षय को देख बोलता, तू जल क्यों रहा है, जा तू भी ढूंढ ले किसी और को। जिसे सुन अक्षय जल्दी से बोलता है, भाई आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ। वही शालू चिल्लाकर बोलती है, चलिए ना हम सब पटाखे जलाते हैं। जिसे मान सब खुश हो जाते हैं। वही अंश को एक शरारत सूझती है। वो अक्षय के पैंट के पीछे मुर्गा छाप लगा देता है और उसे जला देता है, जिस कारण बेचारा अक्षय अपने जगह जम जाता है। वही सब ये देख हंसने लगते हैं। वही अंश तो लोटपोट कर हंसने लगता है। जिसे देख अक्षय होश में आता है। वो गुस्से में बोलता है, अंशु आई विल किल यू टुडे। जिसे सुन अंश फटाफट भाग जाता है, अक्षय उसके पीछे। वही शालू तो बड़े मजे से अपने अनार बम जला रही थी। वही दंश विध्वंस को देख बोलता है, भाई आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, स्माइलिंग फेस। वही विध्वंस भी अपनी गहरी आंखों से अपने वाइफी की हरकत देख रहा था। वही परी भी सब कुछ भूल एंजॉय कर रही थी, जो देख अग्नि के दिल को राहत मिलती है। वही आदित्य तो बार बार सिया को परेशान कर रहा था, कभी उसकी कमर पर चींटी काटना, कभी उसके होठों को हल्का सा चूमना। आज तो हमारे भानु जी के भी अरमान जाग रहे थे अपनी स्वीट हॉट को देखकर। वही रीता जो बालकनी में खड़ी थी, वही करण उसके पीछे। रीता बोली, व्हेन दे गेट पनिश्ड। जिसे सुन करण बोला, कल। जिसे सुन रीता अपनी गर्दन हिलाकर जाने लगती है। जिसे देख करण रीता का हाथ पकड़ लेता है, जिस कारण रीता की आंखें बंद हो जाती है। तभी करण रीता को खींच अपनी बाहों में ले उसके कान में धीरे से बोलता है, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस सनशाइन, दिल कर रहा है तुम्हें अभी खा जाओ। जिसे सुन रीता सिहर जाती है। वही करण आगे बढ़ रीता के होठों को चूमने लगता है। वही कुछ देर बाद रीता को होश आता है। वो जोर से करण को धक्का मार कर बोलती है, छी घटिया इंसान, कितना गिरोगे, कम से कम एक जगह तो लॉयल रहो, कम से कम किसी एक को अपनाओ। एंड आज के बाद मेरे करीब गलती से आ मत जाना, वरना जान से मार दूंगी तुम्हें, घटिया आदमी। वही करण अपनी मुट्ठी बंद कर अचानक से रीता के बाल पकड़ खुद के करीब उसके होठों पर स्मूच कर बोला, लेट्स सी, तुम मुझे खुद से कभी दूर नहीं कर पाओगी। इतना बोल वो रीता को छोड़ वहां से चला जाता है। रीता अपनी नम आंखों से उस तरफ देख बोलती है, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर करूंगी। इतना बोल वो वहां से चली जाती है। वही अंश इस वक्त दीवार से चिपका हुआ अर्थ को गुस्से से घूर रहा था, जिसे देखकर अंश के होठों को सहलाकर बोलता है, क्या हुआ रसमलाई, जानता हूं आई एम हैंडसम बट डोंट स्टेयर मी लाइक दिस, वरना मैं अपना कंट्रोल भूल जाऊंगा। वही अंश उसकी बात सुन शर्म से लाल होकर बोलता है, मैं आपको इसलिए देख रहा हूं जो आप हर बार मुझे किसी छिपकली की तरफ मुझे हर बार दीवार से क्यों चिपका देते हैं। जिसे सुन अर्थ अंश के कमर से पकड़कर खुद से चिपका लेता है और बोलता है, उप्स रसमलाई, क्या ही बताऊं, आई एंजॉय इट जब तुम छिपकली की तरह मेरे और दीवार के बीच में दबे होते हैं। और आज तो तुम ऐसी लग रहे हो किसी ने मेरी रसमलाई पर काले रंग की हल्की सी पॉलिश कर दी है, दिल तो कर रहा है अभी तुम्हें बिस्तर पर ले जाकर तुम्हारी सारी मलाई निकाल लूं। वही अंश अपनी गर्दन ना में हिला देता है, क्योंकि अब तो उसे भी अर्थ के बातों की आदत हो जाती है। लेकिन अर्थ की अगली बात सुन तो अंश एकदम लाल हो जाता है। वैसे तुम्हारे छोटे छोटे निपल्स भी बहुत टेस्टी है। इतना बोल अर्थ अपने होठों पर जीभ फेरने लगता है। वही अंश अपने हाथों को अपने सीने पर रखकर बोलता है, यू बेशर्म इंसान। जिसे सुन अर्थ अंश के होठों पर अपनी जीभ फहराकर बोलता है, माई रसमलाई डोंट थिंक टू मच। अभी तो मैंने बिल्कुल बेशर्मी नहीं दिखाई, लेकिन शादी के बाद तुम्हें सब दिखाऊंगा जब तुम बिस्तर पर रोज थकाऊंगा। जिसे सुन बेचारा अंश शर्म से पानी पानी हो जाता है। वो मन में सोचता है, इन्होंने तो फ्लर्ट में महाभारत हासिल की हुई है।
वही अर्थ अंश को देख बोलता है, चलो रसमलाई जल्दी से मुझे एक अच्छा खास किस करो जिससे महसूस कर मेरा आज का कोटा पूरा हो जाए। जिसे सुन अंश मुंह बनाकर बोला, आई डोंट वांट। जिसे सुन अर्थ डेविल स्माइल कर बोला, ठीक है फिर आज तुम्हारी चीखें निकलेगी, वो भी मेरे नीचे। जिसे सुन बेचारा अंश डर जाता है क्योंकि उसे विश्वास था सामने वाला राक्षस ये कर सकता था, इसलिए वो घबरा कर बोलता है, नहीं नहीं मैं कर रहा हूं। इतना बोल वो अपनी आंखें बंद कर अपने कांपते गुलाबी होठ अर्थ के गुलाबी होठों पर रख देता है और उसे धीरे धीरे शक करने लगता है, जिसे महसूस कर अर्थ बिना किस का रिस्पॉन्स दिए अंश के किस को एंजॉय करने लगता है। और जैसे ही अंश अर्थ के होठ छोड़ता है वैसे ही अर्थ उसकी कमर को खींच वापस से किस करने लगता है। वही सिया के कमरे में आदित्य उसे बुरी तरीके से किस कर रहा था, जिसे देख सिया उसे धकेलकर बोली, आदि आप तो हमें खा जाएंगे। जिस सुन आदित्य सिया को अपने गोद में उठाकर बोलता है, राइट क्यूटी आज तुम्हें मैं कच्चा खाऊंगा, जिससे तुम एक हफ्ते तक चलने लायक नहीं बचोगे। इतना बोल वो उसे बेड पर लेटा देता है और सिया के ऊपर आ जाता है और उसके गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। धीरे धीरे वो सिया को काटने लगता है जिस कारण सिया चिल्लाने लगती है, आह राक्षस लीव मी। लेकिन आज आदित्य कुछ सुनने के मूड में नहीं था। ऐसे ही कुछ समय बाद सिया और आदित्य के कपड़े आसपास फैले हुए थे और दोनों एक दूसरे के बाहों में एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। भानु जी के कमरे का भी कुछ यही हाल था। ममता जी मुंह फुलाए खुद को चादर से ढककर बोली, आपको शर्म नहीं आ रही? हमारे बच्चों की शादी हो गई है फिर भी आपको ये सब गंदा गंदा करना है। जिसे सुन भानु जी ममता जी के ऊपर से चादर हटाकर बोलते हैं, स्वीट हॉट किसने बोला बच्चों के शादी के बाद ये सब नहीं कर सकते? वैसे भी जब हमारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे तब भी मैं आपके साथ यही गंदी गंदी चीजें करूंगा। जिसे सुन ममता जी मुस्कुरा देती है और बोलती है, सॉरी पेंसिव फेस। जिसे सुन भानु जी बोले, किस बात की? जिसे सुन ममता जी बोली, बिकॉज मैं उस इंसान की इंटेंशन नहीं समझ पाए। जिसे सुन भानु सी ममता जी के होठों को बाइट कर लेते हैं जिस कारण ममता जी की आह निकल जाती है। वो चिल्लाकर बोलती है, आह दुखता है। जिसे सुन भानु जी बोलते हैं, इसलिए किया भी, ये आपकी पनिशमेंट है। इतना बोल वो वापस से ममता जी को प्यार करने लगते हैं। दंश विध्वंस का कमरा। दंश विध्वंस जो इस वक्त शालू के सामने उठक बैठक कर रहे थे, वही शालू बिस्तर पर लेटे लेटे उन्हें देख रही थी। दंश बड़बड़ाता है, अगर किसी ने हम दोनों भाइयों को ऐसे देखा कोई विश्वास नहीं करेगा, हम सिर्फ अपनी जान को मनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। वही विध्वंस एकदम ब्लैंक फेस के साथ उठक बैठक कर रहा था। तभी शालू बोली, अच्छा अब मैंने आप दोनों को माफ किया, बट अगली बार आप दोनों मुझे छोड़कर गए ना तो इससे बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। जिसे सुन दंश विध्वंस खड़े हो जाते हैं। अब दोनों के चेहरे पर डेविल मुस्कुराहट आ जाती है। सबसे पहले वो दोनों एक दूसरे को देख सीधा बेड पर कूद जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।